हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अननोन IITians पे। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे आपका क्विज 2 का जो सिलेबस है। आपका जैसा सिलेबस जो है क्विज 2 का वो है चैप्टर 1 से 8 मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है ना। वीक 1 से 8 तक आपका मैथमेटिक्स में आएगा, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका वीक 5 से लेके 8 तक का जितना भी कंसेप्ट वगैरह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। अगर आपको 1 to 4 का कंसेप्ट चाहिए तो मैंने उसको उसके लिए अलग वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो उसका मैंने जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, तो वहां से देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट किसी देरी के, ठीक है। तो देखो पहले तो वीक 5 से 8 में क्या क्या टॉपिक है वो देख लेते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। देखो टॉपिक्स टू बी कवर्ड रहेगा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है ना। हम यहाँ डिस्कस करेंगे आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। लोगारिथम फंक्शंस देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन देखेंगे, ठीक है ना। तो हमें इसमें ओवरऑल क्लास 11-12 के हमें 5 चैप्टर कवर करने होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कहलाते हैं, ठीक है ना, कैलकुलस पार्ट के, जो कि है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगारिथम फंक्शंस, देन ट्रिग्नोमेट्री। देन आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ हद तक आइडिया होगा आपको, ठीक है। फिर भी मैं इसको अच्छे से डिटेल में रिवाइज करूंगा। देन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। 12th में था आपका, ये 12th का सिलेबस का पार्ट है ये। एंड डिफरेंशिएशन जो कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री सब जगह लगता है ये, ठीक है। डिफरेंशिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी पूरा अच्छे से देखेंगे। तो ये रहा आपका वीक 5 से 8 तक का कंटेंट होगा ये। वीक 5 to 8 तक का कंटेंट होगा। वीक 1 से 4 तक का कंटेंट जो है वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया, ठीक है। तो वहां से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू में देखते हैं कि 1 to 1 फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो देखो वीक 1 में आप लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा होगा, देन वहां आपने कुछ टर्म्स आए होंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपका 1 to 1 फंक्शन, देन 1 to many फंक्शन, तो आपने वो देखा होगा, ठीक है। तो अभी उसे हम डिटेल में चेक करेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। देखो 1 to 1 फंक्शन, इससे क्या मतलब निकलता है। 1 to 1 का मतलब है कि एंड डोमेन एंड कोडोमेन, ठीक है। डोमेन एंड कोडोमेन का रिलेशन जो रहेगा वो एक रहेगा, ठीक है। 1 to 1 यूनिकली रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। तो देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन कब होगा, 1 to 1 कब होगा क्या नहीं वो देखते हैं, ठीक है। डोमेन सपोज ए दे रखा है, ठीक है ना। डोमेन सपोज ए दे रखा है, देन कोडोमेन आपको ये दिया है। आपको जो फर्स्ट वाला जो रहता है उसको डोमेन कहते हैं, एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू जो रहता है वो कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। अगर एक एक्स है, ठीक है, एक एक्स है एंड उसको अगर इस वैल्यू में पुट करने पे उसका वाई का वैल्यू एक से ज्यादा आता है, ठीक है, एक से ज्यादा आता है, देन उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। एंड इफ आपका एक्स की वैल्यू जो है वेरिएबल है, ठीक है, आप इसमें एक्स की वैल्यू में कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 करे कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर आप कोई भी वैल्यू रखते हैं एंड जो y है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, देन इट मीन्स दैट वो फंक्शन तो है, इट इज अ फंक्शन, बट इट्स नॉट रिवर्सिबल, ठीक है। बट वो रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बट वो रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि आप y का वैल्यू रख के उसमें से x नहीं निकाल सकते, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि सपोज आपने एक वैल्यू पुट करा x में, सपोज मैंने सपोज एक इक्वेशन दे रखा है आपको, ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है, उसमें मैंने एक वैल्यू पुट करा x का, ठीक है। उसका वैल्यू उसका जो y है वो सपोज 2 आया, ठीक है। देन अगेन मैंने x की वैल्यू चेंज करके 5 रख दी, ठीक है। देन उसमें 5 मैंने रखा, देन तब भी y का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं होके वो सेम वैल्यू आ रहा है। तो इधर आपका जो है ये क्या हो गया, मोर देन 1x रखते हैं, देन आपका जो y होता है वो सेम होता है। तब इसमें हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स का मतलब क्या है कि हम लोग y की वैल्यू अगर 2 रखते हैं, ठीक है, y की जो वैल्यू आ रही है 2 रखते हैं, तो 2 रख के हम ये फाइंड नहीं कर सकते कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि x तो वेरिएबल है, राइट। x इज अ वेरिएबल एंड इट हैज मेनी वैल्यूज, ठीक है ना। आपका x का कितना सारा वैल्यू आ रहा है, आपका पहले 1 आया, देन 2 आया, ऐसे करके बहुत सारा वैल्यू आ जा रहा है। तो इसलिए हम उसे कहते हैं फंक्शन तो कहेंगे लेकिन रिवर्सिबल नहीं कहेंगे, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे 1x एंड 1f(x). इसका मतलब क्या है, सपोज एक इक्वेशन दे रखा है आपको कि 2 to the power x इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2 to the power x इज इक्वल टू 4, तो 2 to the power x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या रख सकते हैं ताकि 4 आए। तो इसमें तो एक ही वैल्यू होगा, x की वैल्यू जब 2 होगी तभी ये वैल्यू पॉसिबल है, राइट। x की वैल्यू जब 2 होगी तभी ये चीज पॉसिबल है, राइट। तो इसलिए हम कहेंगे अगर x की वैल्यू अगर हम सपोज सोचो हम लोग रख देते हैं 3, तो 3 रखने से y की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है ना। 3 रखने से y की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो इसलिए इसको फंक्शन कहेंगे। इट इज अ फंक्शन बट इट इज रिवर्सिबल। इसमें हम y की वैल्यू भी पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो हम ऐसा इससे एक कंक्लूजन निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है वो देखते हैं। इससे आपका जैसे सेकंड वाला है, अगर डोमेन ज़्यादा है, ठीक है ना, डोमेन ज़्यादा है, देन आपका ये कंक्लूजन निकलता है सेकंड वाले से कि वो फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन है, बट इट इज़ नॉट रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है। एंड और एक चीज़ निकलता है कि x इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन y, ठीक है, x इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन y, ठीक है। क्यों x इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन y? क्योंकि y की वैल्यू आप सपोज़ कुछ भी रखो, मतलब y की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। सपोज़ हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, कांस्टेंट y की वैल्यू रखते हैं, देन कांस्टेंट वैल्यू रखने पे भी x की जो वैल्यू है डिफर करेगी। सपोज़ मैंने अभी कुछ और रखा तो वैल्यू कुछ और आ गया, ऐसे डिफर करेगी वो, ठीक है ना। तो इसलिए हम डिपेंड नहीं कर सकता है। लेकिन जो थर्ड वाला है वन टू वन फंक्शन, जो आपका वन टू वन फंक्शन है, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक्स एंड वाई रिलेटेड होंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट ऑन ईच अदर रहेंगे, ठीक है। दैट मीन्स आप एक्स की वैल्यू जो रखोगे उस इक्वेशन में, उस इक्वेशन के अनुसार आपकी वाई की वैल्यू भी वही आएगी, ठीक है। जैसे आप एक्स की वैल्यू चेंज करोगे तो वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इससे पता चलता है एक्स एंड वाई आर सेंसिटिव टू ईच अदर, ठीक है, आर सेंसिटिव टू ईच अदर। ये सब कुछ आपके टर्म से जो आपके काम आ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा के, डिपेंडेंट सेंसिटिव, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो देखते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, ठीक है, इससे नाम से मतलब क्या समझ आ रहा है, ठीक है। तो देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब है, वाई एक्सिस तुम देख रहे हो, ठीक है ना, यू मे बी सीइंग दी वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है आपका और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ करा, ठीक है ना, हमने यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करा जो कि वाई एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है, वाई एक्सिस से ये पैरेलल है, वाई एक्सिस से पैरेलल है। देन हम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं, हमने यहाँ एक टेस्ट करा, देखो सपोज ये एक आपका ग्राफ है, ठीक है ना, इसमें हमने एक पैराबोला ड्रॉ करा। अब हमें इसमें टेस्ट करना है वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो देखो हमने ये लाइन खींचा, तो देखो हमारा वैल्यू देखो एक्स पे, हमारा एक्स की वैल्यू यहाँ एंड यहाँ 2x की वैल्यू आ रही है, 2y की वैल्यू आ रही है, ठीक है। सेम x की वैल्यू पे आपका x की वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है x का, ठीक है। x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है इधर, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ चेंज नहीं हो रही है, लेकिन y की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, y की वैल्यू चेंज हो रही है। दैट मीन्स ये किस कंडीशन में आता है, ये किस कंडीशन में आ रहा है, आपका फर्स्ट कंडीशन जो आपने पीछे फर्स्ट वाला कंडीशन देखा था उस कंडीशन में आ रहा है, राइट, कि आपका डोमेन एक है, डोमेन एक है लेकिन कोडोमेन अनेक है, दैट मीन्स रेंज बहुत सारे आ रहे हैं, दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ये एक फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, इससे ये प्रूव होता है। नाउ अब यहाँ देखो, अब अगर हमें वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कब होगा, तो इधर क्या हुआ था, वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो गया था, वर्टिकल लाइन टेस्ट, एक मिनट में लिख देता हूँ, वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल्ड, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कब होगा तो वो देखना है। तो देखो सपोज ये ग्राफ बन रखा है, ठीक है, एक ग्राफ बन रखा है एंड इसमें वर्टिकल लाइन हमने एक ड्रॉ करा, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू एक्स की वैल्यू सपोज हमने ए ले ली, या फिर ए की वैल्यू अगर सपोज हमने 1 2 3 कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ एक्स की वैल्यू एक कांस्टेंट पुट करेगी, ठीक है, एक कांस्टेंट पुट करी हमने, कांस्टेंट पुट करने पे वहां से एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ करा, देन देखा कि वहां कोई भी ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है सिवाय एक पॉइंट के, एक पॉइंट के कोई ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि वो जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है वो पास हो गया, ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो गया, जिसके लिए हमारा एक्स एंड वाई जो है वो ईच अदर पे सेंसिटिव है, दे बोथ आर सेंसिटिव टू ईच अदर, ठीक है, दैट मीन्स ये पास हो गया एंड इज अ फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट क्या है वो देखते हैं। जैसे हमने वहाँ वाई एक्सिस के पैरेलल में, हमने वाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करा था चेक करने के लिए, ठीक है ना। सिमिलरली हम यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, हम यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे चेक करने के लिए वो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट पास होता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो सो हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ करा, लाइन ड्रॉ करने पे हमें x की वैल्यू एंड y की वैल्यू अलग-अलग मिल रही है, राइट? इस वैल्यू पे जो x की वैल्यू है एंड y की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, ठीक है ना? दोनों इस पे भी जो y की वैल्यू एंड x की वैल्यू जो है डिफरेंट है, इसलिए ये पास हो जाता है, ठीक है? ऐसे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने से। अब फेल कब होगा? फेल देखो,
यहाँ फेल तब होता है जब आपका y की वैल्यू सेम आ जाती है, ठीक है ना, y की वैल्यू सेम आ जाती है लेकिन आपका x का वैल्यू चेंज होता है। दैट मीन्स x चेंजेस, दैट मीन्स x हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं एंड y जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, y इज कांस्टेंट, ठीक है ना, y इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो हो गया ये फंक्शन तो है, ठीक है ना, दिस इज अ फंक्शन बट नॉट रिवर्सिबल, ठीक है, बट नॉट रिवर्सिबल। हमने पीछे जो कंसेप्ट देखा था, हमने जो पीछे टेबल देखा था, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग तुम देखना, ये जो है ये सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है, सेकंड वाला जो आपका कॉलम दे रखा था, रो दे रखा था, उसमें यही चीज का डिस्कशन हुआ था कि एक फंक्शन दे रखा है जो कि फंक्शन है, जो कि फंक्शन है लेकिन रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। होप सो आपका ये हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट क्लियर हो गया होगा, क्या है क्या नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे क्या दे रखा है, वन टू वन फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। वन टू वन फंक्शन का डेफिनेशन है अ फंक्शन ऑफ एफ, ठीक है ना, फंक्शन आपका दे रखा है, फंक्शन ए टेंस टू बी, ठीक है ना, ये आपका दे रखा है, इज कॉल्ड वन टू वन, ठीक है, जब आपका जो सिंगुलर वैल्यू का यूनिक वैल्यू रहता है, ठीक है, यूनिक वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो, इफ फॉर एनी इक्वेशन x1 इज नॉट इक्वल टू x2 दैट बिलोंग्स टू a, ठीक है, जब x1 एंड x2 सेम नहीं होगा, ठीक है ना, सपोज fx1, अब वन टू वन फंक्शन प्रूफ कैसे करता है आपको याद होगा। अब वन टू वन फंक्शन प्रूफ करने के लिए सपोज आपको एक इक्वेशन दे रखा रहता है, सपोज आपको एक इक्वेशन दे दिया fx1, ठीक है, आपको एक फंक्शन दे दिया, तो उसको अगर आपको प्रूफ करना होता है वन टू वन है कि नहीं, देन आप यही प्रूफ करते हो ना, आप उसमें से उसका सेकंड पार्ट का वेरिएबल लेते हो ऐसे, देन इसको आपको प्रूफ करना था नॉट इक्वल टू है, ठीक है ना, इक्वल नहीं है, अगर इक्वल हो जाता है दैट मीन्स वो वन टू वन नहीं है, ठीक है, एक्स की वैल्यू सेम आ जाए तो उसका मतलब है वन टू वन नहीं है, ठीक है। सपोज हम लोग इधर एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एग्जाम्पल दिया गया एग्जाम्पल में, ठीक है, कि एफ एक्स जो फंक्शन है उसके लिए हमने क्या लिया है, मॉड के बीच में एक्स, ठीक है, नहीं इसका चांसेस क्या हो सकता है, ये दो प्रकार का हो सकता है, एक एक्स हो सकता है, ये एक माइनस एक्स हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जब एक्स होगा तो then इसका एक्स की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी या इक्वल टू जीरो होगी, तो ये माइनस एक्स होगा तो इसका जो एक्स का वैल्यू है वो लेस देन जीरो होगा, राइट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट इसमें पास होता है कि नहीं, देखते हैं। मॉड का ग्राफ कैसे बनता है आपको पता है, मॉड का ग्राफ बनने के लिए हमें ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है, आपको ये सब ग्राफ याद रहना चाहिए। तो इसमें देखो, अगर इसमें हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, हॉरिजेंटल लाइन हमने एक बनाया, इसमें देखो क्या निकलता है, इसमें निकल रहा है कि हमारा जो y का वैल्यू है, y का जो वैल्यू है, ठीक है ना, आपका ये देखो y का जो वैल्यू आ रहा है वो सेम है, ठीक है ना, यहाँ y का वैल्यू एंड यहाँ भी y का वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है ना, दैट मीन्स दिस इज दिस इट इज नॉट रिवर्सिबल, ठीक है, ये रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। नाउ अभी रिवर्सिबल नहीं है, साथ में अगर सपोज हम एक लेते हैं, सपोज हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, ठीक है, इफ वी डू अ वर्टिकल लाइन टेस्ट, हम अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग एक इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है, इंटरवल क्या, पॉजिटिव जो टर्मिनल है आपका, पॉजिटिव टर्मिनल, उसी को हम ये करेंगे, ठीक है, इसी को हम कंसिडर करेंगे, आपको नेगेटिव को कंसिडर नहीं करना है, देन अगर आप हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट बनाते हो देन वो पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको ओमिट कर दिया है, ठीक है। क्यों ओमिट करा है, क्योंकि हमने एक इंटरवल ले लिया है, सपोज आपका इंटरवल ये 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, हमने एक इंटरवल लिया है, इस इंटरवल के बीच हमें चेक करना है कि वो फंक्शन है कि नहीं, तब वो फंक्शन हो जाएगा एंड वन टू वन हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये इंटरवल लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देन वो पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है वो पास नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स जो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट है वो पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नाउ अब इसमें देखो, इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट तो पास हो गया, क्या सिमिलरली वर्टिकल सॉरी इसमें जो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट है वो तो पास हो गया, लेकिन क्या सिमिलरली वर्टिकल लाइन टेस्ट भी पास हो पाएगा, वो अगर चेक करना है तो फिर से हमें देखो क्या करना है। ये हमने ग्राफ बनाया, सिमिलर ग्राफ है मॉड का, वर्टिकल लाइन बनाओ, ठीक है, वर्टिकल लाइन बनाते हो तो देखो, इस इंटरवल पे सपोज हम लोग इंटरवल लिए हैं जीरो, सॉरी हम सपोज हम लोग इंटरवल लिए हैं जीरो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, इस इंटरवल में आपका जो वर्टिकल लाइन टेस्ट वो पास हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो इसमें आपका हमने यहाँ पॉजिटिव को ओमिट कर दिया ना, फिलहाल के लिए हमने क्या ओमिट किया, पॉजिटिव को ओमिट कर दिया। ओमिट करने के बाद हमें चेक करने में मिलता है कि इसका जो एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है वो एक दूसरे के लिए सेंसिटिव है एंड इज
डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है ना, वो किसी और अलग पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, ना इधर x की वैल्यू चेंज होने पे y की वैल्यू कांस्टेंट रही है, ना इधर y की वैल्यू चेंज होने पे x कांस्टेंट रही है, ठीक है। तो इसमें आपका 1-to-1 फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एक्सपोनेंट रूल, ठीक है ना। एक्सपोनेंट रूल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलो, एक्सपोनेंट रूल क्या होता है, देखो आपने एक्सपोनेंट जैसे आपका हो गया 2 to the power x, ठीक है ना, सपोज 2 सॉरी आई मीन x to the power 2, ठीक है, x to the power 4, देन आपने देखा होगा x to the power 4 + 3, ऐसे करके मतलब बहुत सारे एक्सपोनेंट जो होते हैं वो ऐड माइनस होते हैं, तो ये किस बेसिस के रूल पे होते हैं वो देखना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपके ओवरऑल आपका मतलब जितने भी आगे जितने भी मैथ्स आएंगे तो बहुत जरूरी होगा, ठीक है। देखिए बेसिक ठीक है, ठीक है। देखो इसको रूल रिवाइज करवा देता हूँ मैं। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल का मतलब इसमें देखो क्या दे रखा है, a to the power m into a to the power n is equal to a m plus n, ठीक है, ये दे रखा है। इसका मतलब क्या है, सपोज अगर हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें क्या बेस सेम होना चाहिए, ध्यान रखना बेस जो है सेम होना चाहिए, सपोज x to the power 2 into x to the power 4, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ बेस सेम है, पहले वेरीफाई करना बेस सेम है, यस बेस सेम है, एंड ऊपर पावर है एंड बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको क्या लिखेंगे, x to the power 2 plus 4, ठीक है, x to the power 2 plus 4, ठीक है। तो x to the power 2 plus 4 करने से इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा x to the power 6, ठीक है। अगर सपोज आपको x to the power 6 दे देता है तो इसको कैसे तोड़ सकते हो आप, इसको अगर आपको तोड़ना है, तोड़ने के लिए आप कर सकते हो x to the power 2, ठीक है ना, इंटू x to the power 2 इंटू x to the power 2, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सिमिलरली इसके तरह भी कर सकते हो, ठीक है ना। समझ गए होगे, प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया ना। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल का मतलब क्या होता है, डिवाइड, ए एम डिवाइडेड बाई ए एन, ए एम डिवाइडेड बाई ए एन, जब भी डिवाइड का सिंबल हो एंड आपका बेस सेम हो एंड आपका एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, व्हाट यू कैन डू इज ए बेस सेम है, एम माइनस एन, ठीक है। जब भी डिवाइड रहेगा माइनस आएगा, जब भी इंटू रहेगा प्लस आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ए एम माइनस एन। सपोज अगर एक एग्जांपल लेते हैं 2 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4, देन इसका आंसर होगा एक्स 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/√x, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, सॉरी √x लिख दिया मैंने, एक्स टू द पावर 2 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो, क्वोशिएंट रूल हो गया, देन प्रोडक्ट रूल हो गया, देन आगे देखते हैं, आपका प्रोडक्ट हो गया, क्वोशिएंट हो गया, पावर ऑफ पावर रूल, ठीक है ना, पावर ऑफ पावर रूल। देखो ये भी बहुत जरूरी है, कैसे जरूरी है, देखो कभी भी आपका अगर जैसे रहता है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, ए एम फिर इसके ऊपर से पावर आ गया, ठीक है, ए टू द पावर एम टू द पावर एन, देन इसमें क्या होगा, ए एम इंटू एन हो जाएगा, ठीक है, ए एम इंटू एन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड रूल हो गया। नेक्स्ट रूल दे रखा है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, ठीक है, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। सपोज तुम्हें ए बी दिया है टू दी होल टू द पावर एम दे रखा है, तो इसको कैसे करोगे, इसको करने के लिए क्या करना है, ए एम इंटू बी एम, ठीक है, ए एम इंटू बी एम, बस यही चीज है, ठीक है ना। देखो कंसेप्ट बहुत ईजी है, लेकिन तुम्हें बस समझना है, बस तुम्हें याद कर लेना, प्रैक्टिस करने से सब हो जाएगा, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा, तो प्रैक्टिस इससे बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल का पावर पूछा है, क्वोशिएंट रूल का पावर मतलब ए बाई बी बाई ओवरऑल एम, ठीक है ना, ओवरऑल टू द पावर एम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई बी टू द पावर एम, ऐसे लिख सकते हैं, बस सिंपल है यार। देन जीरो एक्सपोनेंट रूल, जीरो एक्सपोनेंट रूल का मतलब क्या है, अगर कोई भी वैल्यू दे रखा है, 2 टू द पावर 0 दे रखा है, 2 टू द पावर सॉरी 3 टू द पावर 0 दे रखा है, या फिर कोई भी कांस्टेंट टू द पावर 0 दे रखा है, उसका वैल्यू इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, उसका वैल्यू इज इक्वल टू आपका 1 होता है। नाउ नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल क्या होता है, देखो ये थोड़ा जरूरी है, ए ए माइनस एम, ठीक है, इज इक्वल टू ए 1/a⁴m, ठीक है, बस समझ गए। माइनस जब भी होगा तो ये जो होगा आपका आपका डिनोमिनेटर में चल जाएगा ये जो वैल्यू, ठीक है। सपोज आपका मैं अगर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ नीचे देखना, ठीक है, व्हाट इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ लाइक एक्स टू द पावर -4, ठीक है, इसका वैल्यू ले, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक्सपोनेंट को ये करने से एक्स टू द पावर 4, ठीक है, समझ गए ना। ना फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल क्या होता है, देखो अब देखो जैसे रूट, रूट तुमने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ नीचे देखना, ठीक है ना, नीचे फिर से मैं कर रहा हूँ, तो ए रूट ए है, ठीक है, रूट ए, ठीक है, रूट ए को कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर हाफ, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली व्हाट इफ वी टेक ए 3/2, इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या करना है, जो डिवाइड रहेगा उसका रूट निकालो,
a डिवाइडेड बाई रूट निकाला, देन इसको टू द पावर 3 कर दो, ठीक है, टू द पावर 3। देखो, ठीक है, समझ गए? तो देखो इधर भी कर रखा है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल में, a टू द पावर m बाई n इज इक्वल टू, आपको रूट निकालना है n रूट a, ठीक है, टू द पावर m। ठीक है, समझ गए? एक्सपोनेंट रूल क्लियर हो गया। मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ इसको, ठीक है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो, पहला रूल है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल है आपका, यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल कर रखा है, ये वाला देखना, मल्टीप्लिकेशन रूल। देन आपका आता है डिवाइड रूल, ठीक है, ये आपका डिवाइड रूल है सेकंड वाला, ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला ऊपर था, दिस वन वाज योर फर्स्ट वन, ये सेकंड वाला है। देन आपका आ गया मल्टीप्लिकेशन रूल, दिस इज योर थर्ड वन। देन आपका फोर्थ रूल है आपका ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं यार इसे, एक्सपोनेंट का जो जीरो टू द पावर आता है उसको, ठीक है ना, जीरो एक्सपोनेंट रूल, तो इसे कहते हैं जीरो एक्सपोनेंट रूल, ये आपका हो गया फोर्थ वन। देन आपका आ गया डिवाइड वाला, a बाई बी टू द पावर m रहेगा, तो ये हो गया आपका फिफ्थ रूल नंबर, ठीक है, फिफ्थ। देन आपका आता है टोटल के पावर का एक्सपोनेंट रहेगा, देन क्या होगा, तो ये हो गया आपका सिक्स नंबर रूल। एंड जो फाइनल रूल है आपका एक्सपोनेंट का, ठीक है, एक्सपोनेंट अगर डिवाइड रहता है तो क्या होगा, देन वो आपका रहता है सेवेंथ नंबर रूल। एंड जो फाइनल वन इज लाइक, आप अगर ये कंसेप्ट अगर डिवाइड लेते हो, ठीक है ना, a माइनस एम इज इक्वल टू वन बाई ए टू द पावर m, दैट इज नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, देन वो होता है आपका 8। ठीक है, टोटल 8 रूल्स दे रखे हैं, ये 8 रूल्स को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ग्राफिंग एक्सपोनेंट। ठीक है, ग्राफिंग एक्सपोनेंट, इससे मतलब क्या आता है, हमें जरूर एक्सपोनेंट का ग्राफ बनाना होगा, ठीक है, हमें जरूर एक्सपोनेंट का ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। ये ग्राफ कैसे बनेगा, क्या नहीं बनेगा, चलो देखते हैं, ठीक है, लेट्स गो। तो देखो, यहाँ क्या दे रखा है, अब हमें एक सपोज इक्वेशन दे दिया, ठीक है, हमें एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू टू द पावर एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ कुछ जरूरी होता है, लाइक डोमेन, ठीक है, डोमेन, हमें डोमेन लगता है, रेंज लगता है, ठीक है, रेंज लगता है हमें। देन आपका वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कहाँ वाई पे कट करेगा पॉइंट। सिमिलरली एक्स इंटरसेप्ट लगता है। देन सिमिलरली एंड बिहेवियर, एंड बिहेवियर क्या होता है, ग्राफ कैसा शो करेगा, ठीक है, बल्ज होगा या फिर क्रॉस करेगा, वो एंड बिहेवियर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रूट्स, रूट्स क्यों, कि किस पॉइंट पे आपका जो एंड बिहेवियर वो शो होगा, ठीक है। तो ये हमें मेन आपका 6 चीज़ें लगती है, 6 पार्ट्स लगते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्सपोनेंट का अगर आप ग्राफिंग करते हो तो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सपोज टू टू द पावर एक्स दे रखा है, टू टू द पावर एक्स दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है, कुछ भी रियल नंबर, 1 2 3 4 -1 -2 -3, फिर ब्रैकेट में जा सकता है, आई मीन डिवाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन रेंज क्या हो सकता है, रेंज हमेशा जो रहेगा वो रहेगा आपका 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। अगर आप टू द पावर कुछ भी करते हो, देन आपका जो रेंज रहता है वो हमेशा 0 टू इन्फिनिटी रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट क्या हो सकता है, वाई इंटरसेप्ट क्या हो सकता है, सपोज हमने x इजिकल टू जीरो रखा, ठीक है, x इजिकल टू जीरो रखा, देन उसका मिनिमम वैल्यू क्या ही आ सकता है, x इजिकल टू जीरो, टू द पावर जीरो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। दैट मीन्स आपका जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, 0,1, ठीक है ना, उससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर -1 तुम करोगे, 2 -1 करोगे तो 1/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा समझ रहे हो ना, वो सही नहीं लग रहा है, ठीक है। 0 टू द पावर इन्फिनिटी जो है आपका रेंज जो है 0 टू द पावर इन्फिनिटी ही आएगा। एंड आपका वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो एक होल नंबर से होगा, दैट इज 0,1, ठीक है ना। नाउ अब आपका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट आपका जो रहेगा वो नील रहेगा, नील रहेगा, ठीक है। नाउ एंड बिहेवियर क्या होगा, एंड बिहेवियर निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा, जैसे कि देखो, एंड बिहेवियर निकालने के लिए क्या हो सकता है, पहले चेक करना पड़ेगा इसमें। सपोज टू टू द पावर एक्स है, इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखते हैं, एक्स की वैल्यू जो है हम अगर इसमें इन्फिनिटी रखते हैं, देन जो फाइनल पॉइंट आएगा वो भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है। इफ एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखता है, इफ एक्स की वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी रखता है, देन एक्स टू टू द पावर कांस्टेंट टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो, तो देन इट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, देन इट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो एंड बिहेवियर एक्स इक्वल टू व्हेन इन्फिनिटी देन इट इज आपका इन्फिनिटी, व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी देन इट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये ध्यान रखना। रूट्स, टू टू पावर एक्स का कोई रूट्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, रूट्स पॉसिबल नहीं है ना। अब एक पॉइंट है, जैसे जैसे मैंने इधर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ लिखा है एक्स इंटरसेप्ट नील, ठीक है ना, मैंने एक्स इंटरसेप्ट नील लिखा है, क्यों लिखा है, ये तुमने सोचा क्यों लिखा है। हमने वाई इंटरसेप्ट क्या निकाला, हमने वाई इंटरसेप्ट निकाला 0,1, ठीक है ना, 0,1 दिस वाज दी आर वाई इंटरसेप्ट, ठीक है।
वाई इंटरसेप्ट आपका 0,1 निकला है, दैट मीन्स ये पास होगा आपका 1 पॉइंट से, ठीक है। आपका जैसे वाई एक्सिस बनेगा तो ये 1 पॉइंट से ऐसे पास होगा, ठीक है। 1 पॉइंट से पास होने के वक्त 1 पॉइंट से पास होने के वक्त आपका जो 0 है उधर आपका कोई आपका इंटरसेक्शन नहीं आएगा, दैट इज हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 इज एन हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट, ठीक है ना। यहाँ पे आपका कोई भी आपका जो है आपका इंटरसेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनाने के लिए हम ग्राफ बनाते, देखो ग्राफ देखो कैसे बनेगा। डोमेन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डोमेन एक्स की वैल्यू, डोमेन क्या होता है? एक्स की वैल्यू, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मतलब हम यहाँ से यहाँ तक कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सब हमने ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले लिया। देन हमने वाई इंटरसेप्ट कहा है, वाई इजिकल टू 1, 1 इधर है, 1 पे पुट कर दिया, ठीक है। नाउ अब पास कैसे होगा, देखो अब 1 के बाद हमारा एंड बिहेवियर क्या था? एंड बिहेवियर इन्फिनिटी पे 0 था, ठीक है ना। हमारा एंड बिहेवियर इन्फिनिटी पे 0 आ रहा था, मैं दैट मीन्स y इजिकल टू 0 था वहाँ, तो इसलिए ये 0 तक ही रहेगा, ठीक है। नाउ जैसे ही अब इसका x की वैल्यू जो है पॉजिटिव साइड में जाती है, दैट मीन्स इफ इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1, देन उसका जो वैल्यू है वो भी इन्फिनिटी तक टेंड होता है, राइट। इन्फिनिटी तक टेंड होता है। तो इस हिसाब से देखो, अब ग्राफ देखना, नीचे से स्लाइड होगा, ठीक है, नीचे से ऐसे ग्राफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों? क्योंकि x जो है वो डोमेन है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर। अब ये जैसी y पे ये हुआ इंटरसेक्ट, y पे इंटरसेक्ट हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि y इसका y पे 1 जो है इसका y इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट हुआ। देन ये जो रह गया आपका जीरो, जैसे ये पॉजिटिव, ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो है पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जैसे ही एंटर हुआ, ये जो हो गया पूरा लास्ट तक ऊपर खींच गया, ठीक है, ऊपर खींच गया। क्यों खींच गया? क्योंकि देखो हमने क्या फाइंड करा था, रेंज जो है 0 टू इन्फिनिटी है, तो 0 से इन्फिनिटी ये पूरा टेंड हो जाएगा लाइन, ठीक है। समझ गए कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ग्राफ ऑफ एफ एक्स। आपका ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। सिमिलरली ए टू द पावर एक्स क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि हमें क्या क्या फाइंड करना होगा, डोमेन फाइंड करना होगा, देन आपका रेंज फाइंड करना होगा, ठीक है। रेंज फाइंड करने के बाद आपका वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा, ठीक है ना। वाई इंटरसेप्ट, देन आपका एक्स इंटरसेप्ट देखना होगा क्या है क्या नहीं, देन आपका एंड बिहेवियर देखना पड़ेगा, ठीक है, एंड बिहेवियर। देन आपका और एक चीज देखना पड़ेगा, रूट्स, ठीक है। तो ये जो है मेन 6 चीजें हैं, 6 आपका कह सकते हैं बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ये, ठीक है, विच इज नीडेड टू फॉर्म अ ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हमने देखा जब ए इज मोर देन 1, तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सिमिलरली मैंने देखा था अभी, y से कट हुआ देन ऊपर चल जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। वेरी गुड। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्या नहीं। अब सपोज हमने यहाँ ग्राफ दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 to the power -x+2, ठीक है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू -x+2, इसका ग्राफ दे रखा है, तो ये कैसे बनेगा देखो। सपोज हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले डोमेन, ठीक है, सबसे पहले ये चीज करना, डोमेन, रेंज, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट, देन आपका हो गया एक्स इंटरसेप्ट, देन आपका हो गया क्या, एंड बिहेवियर, देन आपका हो गया रूट्स, ठीक है, रूट्स। डोमेन दे रखा है हमें, अब इसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन हमेशा एक्स की वैल्यू होगी, राइट। एक्स का जो वैल्यू होगा वही डोमेन होता है, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं, जैसे कि 3 to the power -x है, ठीक है ना। पहले तो ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है वो आपका क्या होगा, पॉइंट देखो 3 to the power -x है, ठीक है ना। तो पॉइंट जो होगा वो होगा आपका 0,3, ठीक है ना। 0,3 विल बी दी पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं ऐसे, ठीक है ना, ग्राफ प्लॉट हो रहा है, तो आपका जो पॉइंट है देखो -x है, -x मतलब यहाँ से टच होगा, ठीक है। -x मतलब रियल नंबर जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा तो इसे उसी यहाँ से टच होके निकलेगा, ठीक है। यहाँ से टच होके वो ऊपर ऐसे टेंड हो जाएगा, ठीक है, ऊपर ऐसे टेंड हो जाएगा। तो हमें +2 दे रखा है, ठीक है, हमें +2 दे रखा है। हमें जो y इंटरसेप्ट था वो क्या आया था हमारा, 0,1 आया था, राइट, 0,1 आया था, लेकिन हमारा +2 दे रखा है, देन +2 तो हमें 2 प्लस करना पड़ेगा, तो विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमारा y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0,3 हो गया, ठीक है। 0,3 हो, तो ये पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट है, ठीक है, दिस इज 3। एंड आपका जो 3 to the power -x, आप यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करोगे,
आप x की वैल्यू पे कोई भी ये डोमेन पुट करोगे, कोई भी रियल नंबर पुट करोगे, देन आपका जो उसका साइन है वो इंटरचेंज हो जाएगा। साइन इंटरचेंज की वजह से इसका जो ग्राफ है वो भी इंटरचेंज ऐसे होके ऑपोजिट साइड से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 3⁻⁻x+2। इसका भी रूट्स जो है वो निल है, ठीक है। एंड बिहेवियर अगर आप x अगर इन्फिनिटी देते हो तो तो आउटपुट आपका -∞ हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड इफ आपका x अगर आप -∞ देते हो, देन इसका जो वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी तक टेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब सिमिलरली आपका x इंटरसेप्ट आपका यहाँ नील हो गया। रेंज आपका क्या होगा, रेंज आपका देखो क्या होगा, यहाँ आपका रेंज होगा 0 टू -∞, ठीक है ना। रेंज आपका क्या होगा, 0 टू -∞। चलिए देखते हैं नेचुरल एक्सपोनेंट, ठीक है। व्हाट इज नेचुरल एक्सपोनेंट? नेचुरल एक्सपोनेंट से मतलब क्या समझ में आता है? तो नेचुरल एक्सपोनेंट जो है वो है आपका लिमिट्स का कंसेप्ट, ठीक है ना। ये है आपका डिराइव हुआ है थ्योरी ऑफ लिमिट्स, ठीक है ना। लिमिट्स के थ्योरी में से इसको डिराइव करा गया है। अब लिमिट्स की थ्योरी में से कैसे डिराइव करा गया, क्या नहीं करा गया, चलो देखते हैं, ठीक है ना। सपोज लिमिट्स में आपने देखा होगा ऐसे 1+1/n⁴ ठीक है ना, आपने ऐसा देखा होगा। इसको हम कहते हैं ई, ठीक है। दैट इज नेचुरल एक्सपोनेंट, ठीक है। क्या कहते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंट इसे कहते हैं। अब इससे हम इसका मतलब यहाँ देखो एन की वैल्यू क्या है, एन इधर जो है वो इन्फिनिटी है, ठीक है ना। एन यहाँ जब हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो जो इसका वैल्यू होता है वो ई हो जाता है, दैट मीन्स आपका नेचुरल एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अब देखो ई जो है, ई इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैलकुलस, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैलकुलस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखना। ई जो है इसका और एक हम लोग ये कह सकते हैं, प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। दिस इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है, दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू इज अप्रॉक्स 2.7188, ठीक है। इसकी वैल्यू ये अप्रॉक्स है, ठीक है ना, अप्रॉक्स 2.7188, ठीक है। तो ई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब तुम सोचोगे भाई ई क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है। तो देखो ई इसीलिए जरूरी है क्योंकि देखो सपोज हम एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे एंड यहाँ जो ये इक्वेशन है उसकी वैल्यू पुट करो 1+1/n⁴n, ठीक है ना। सपोज एन की वैल्यू 1 दे दिया हमने, ठीक है, 1 दे दिया। देन इसका जो इसको सॉल्व करने पे आपको जो वैल्यू आएगा 2 आएगा, ठीक है। सिमिलरली 10 जब देंगे, 10 देने से इसका वैल्यू 2.59 आएगा, ठीक है। देन 100 दे दिया, देन इसका वैल्यू जो होगा 2.704, ठीक है। देन 1000 दे दिया, सपोज हमने यहाँ 1000 पुट कर दिया, देन 1000 पुट करने में 2.71। तो देख रहे हो इसका वैल्यू चेंज कैसे जा रहा है, ठीक है ना। इसका वैल्यू चेंज कैसे हो रहा है, 781 आ गया। देन सिमिलरली 10,000 दे दिया हमने इधर, ठीक है, 10,000 दे दिया, देन 2.7182। यहाँ इसका चेंज देखो, देन इसका चेंज देखो, देन इसका चेंज देखो, देन इसका चेंज देखो। चेंज देख रहे हो, बस इसमें लास्ट वाला डिजिट बस चेंज हुआ, इसमें थोड़ा सा डिजिट चेंज हुआ, मतलब चेंज देख रहे हो ना। दिस जैसी वैल्यू बढ़ता है, जैसी एन की वैल्यू इंक्रीज होती है, वैसी ई की वैल्यू जो होती है, जो फाइनल ई की वैल्यू आती है, मतलब इसको पुट करने पे वो भी उसका भी डिफरेंस जो होता है वो कमते जाता है, ठीक है। तो इसे इसलिए हमने एक नया कंसेप्ट यूज करा, ठीक है ना। मैथमेटिशियंस ने एक नया कंसेप्ट यूज करा ऑफ ई, विच इज नोन एज यूलर्स नंबर, ठीक है, यूलर्स नंबर, ठीक है। ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है ना, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। जैसे बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में हम लोग यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। जब कंपाउंडिंग निकालते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकालते हैं, तब आपका एक बैंकिंग में यूज़ होता है, क्योंकि कंपाउंडिंग इज समथिंग लाइक इसका कैलकुलेशन बहुत हेवी होता है, ठीक है। तुमने कंपाउंडिंग की पावर भी सुनी होगी, जैसे कि तुमने सपोज बहुत सारे आजकल रील्स भी आते हैं, लाइक तुमने एक अमाउंट डाला, देन उसको तुमने कुछ साल बाद अगर वो हर दिन डबल हो रहा है, हर दिन ट्रिपल हो रहा है, उस हिसाब से देन उसका कंपाउंडिंग उसे कहते हैं, ठीक है। एक परफेक्ट एक रेंज पे वो डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है, तो उस केस में हमने जो है बैंकिंग सेक्टर में कंपाउंडिंग का कंसेप्ट यूज करा था, तो उसमें यूलर्स नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंस था, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका यूलर्स नंबर के ऊपर लाइक एक थोड़ा सा उसका हिस्ट्री, उसका यूज वो हो गया, ठीक है ना। इसका प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है वो देखते हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है वो देखते हैं। देखो एफ एक्स अगर हम लोग लेते हैं ई टू द पावर एक्स, ठीक है ना। एफ एक्स इफ वी टेक ई एफ एक्स इजिकल टू ई टू द पावर एक्स, देन इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ जो है कैसे बनेगा, तो इसका डोमेन क्या हो सकता है, इसका डोमेन आपका होगा कोई भी रियल नंबर। देन रेंज क्या होगा, रेंज आपका क्या होगा,
रेंज आपका होगा कुछ भी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसका रेंज हमेशा 0 से इन्फिनिटी तक लाई करता है, ये हमेशा बात याद रखना, ठीक है। ई टू द पावर एक्स का जो रेंज होता है वो 0 टू इन्फिनिटी हमेशा लाई करेगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तब इसका डोमेन लाइक इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, इसका ग्राफ लाइक ऐसे बनेगा, ठीक है। जैसे पहले बना था वैसे ही बनेगा, 0 आपका 1 इंटरसेप्ट हो जाएगा एंड बाकी दैट इज आपका ये जो है आपका यूलर्स का ई टू द पावर एक्स का सेम ग्राफ है, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसमें आपने एक चीज देखा होगा, मैंने यहाँ ड्रॉ करा, ठीक है ना, मैंने यहाँ ग्राफ ड्रॉ करा, इसके नीचे एक एरिया है, ठीक है ना। इसके नीचे ये एरिया दे रखा है, ठीक है। जैसे कि ये जो एरिया दे रखा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये क्या है, इसे, ये जो है आपका जो एरिया जो अंडर कवर हो रहा है -∞ to 1, ठीक है ना। -∞ to 1 जब कोई एरिया कवर हो रहा है, ठीक है, एक्स की वैल्यू जब तक 1 नहीं हो जाती है, ये 1 सपोज है, ये जो एरिया कवर हो रहा है इसे भी हम लोग ई कहेंगे, ठीक है ना, इसे भी हम ई कहेंगे, ठीक है। तो ये इन्फिनिट एरिया मतलब बहुत अच्छा चेंज आ रहा है उस एरिया में, इसलिए हम लोग इसे ई कहेंगे, ठीक है ना। लो, अब देखते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन से तुम्हें ऐसे समझ में क्या आता है कि कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है एक से ज्यादा फंक्शन, ठीक है ना, एक से ज्यादा फंक्शन एक ही फंक्शन में, ठीक है। मोर देन वन फंक्शन इन अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तब देखो, सपोज अगर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक तुम्हारा मोबाइल स्टोर हो गया, ठीक है। सपोज एक मोबाइल स्टोर है, मोबाइल स्टोर है, उसने डिस्काउंट रखा है, ठीक है ना। डिस्काउंट क्या रखा है कि भाई तुम कुछ भी खरीदारी करोगे ₹1000 के ऊपर का, ठीक है, कुछ भी खरीदोगे तुम 1000 के ऊपर का, उस पे तुम्हें 2 ऑफर मिलेगा, ठीक है। तुम्हें चूज करना है कौन सा ऑफर चाहिए। एक है आपका 55% ऑफ, 55% ऑफ का ऑफर, और एक है आपका ₹500 ऑफ, ठीक है, ₹500 ऑफ का ऑफर। ये 2 ऑफर दे रखे हैं, तुम्हें इसमें से एक चूज करना है, ठीक है। तो अब इसमें से एक चूज करना है। अब सपोज एक कस्टमर ने बोला कि भाई मुझे दोनों ऑफर चाहिए, ठीक है, मुझे दोनों ऑफर चाहिए, ठीक है। तो बोला कि शॉपकीपर बोला कि चलो ये भी सही है, तुम्हें दोनों ऑफर अप्लाई करेंगे, तुमने तुम्हें बोथ ऑफर अप्लाई करवाएंगे। बोथ ऑफर कैसे अप्लाई करना, अब तुम देखो, पहले तुम फर्स्ट वाला ऑफर लोगे या सेकंड वाला ऑफर लोगे, वो देखो। लाइक आई मीन टू से दैट अगर तुम ₹1000 का खरीदारी कर रहे हो, ठीक है, ₹1000 का खरीदारी कर रहे हो, देन इसमें तुम कैसे खरीदारी करोगे, ठीक है। तुम इसमें खरीदारी कैसे करोगे, लाइक तुम पहले फर्स्ट ऑफर लोगे, देन उसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा, उसके ऊपर तुम सेकंड ऑफर अप्लाई करोगे, ठीक है। सेकंड ऑफर इसके ऊपर अप्लाई करोगे, या फिर तुम सेकंड ऑफर पहले लोगे, पहले तुम 500 ऑफ करवा लोगे, देन उस पर 55% ऑफ करवाओगे, ठीक है। ये ऑफर चुना गया, ठीक है। तो 1000, ठीक है, 1000 दे रखा है, तो 1000 का सपोज मैंने लिया ₹500 ऑफ, ठीक है। फर्स्ट मैंने चूज करा सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। मैंने 500 ऑफ करवा के ₹500 करवा लिया। ₹500 करवा के फिर मैंने कहा कि भाई एक काम करो, मुझे मुझे जो है ना, तुम मुझे 500 पे भी मुझे 0.55 है वो मुझे ऑफर लगवा के दो, दैट मीन्स 50% ऑफ का ऑफर मुझे लगा के दो। दैट मीन्स इसके बाद 55% लगाने से इसके बाद इसका जो वैल्यू हो जाता है वो 275 हो जाता है, ठीक है। 275 उसको टोटल पे करना पड़ेगा, पेएबल अमाउंट, ठीक है, टोटल पेएबल अमाउंट, ठीक है। ये हो गया एक पहला क्राइटेरिया, ठीक है। फर्स्ट बात ये हो गया। सेकंड बात क्या हो सकता है, सेकंड बात ये हो सकता है कि वो ₹1000 पे पहले फर्स्ट वाला ऑफर लगाए, ठीक है। वो ₹1000 पे फर्स्ट वाला ऑफर लगाए, फर्स्ट वाला ऑफर लगाने से उसको कितना पड़ता है, 550, 550 पड़ा। ना इस पे वो 55% ऑफ लगाए, इस पे वो 55% ऑफ लगाए, तो इस पे 55% ऑफ लगाने से क्या होगा देखो, इस पे 55% ऑफ लगाने से उसको जो वैल्यू पड़ेगा 302.5, ठीक है। इसको ये पे करना पड़ेगा, दिस इज द पेएबल ऑफर। तो इससे फायदा किसको हो रहा है, इसमें कस्टमर को फायदा किस पे होगा, फर्स्ट वाले ऑफर में फायदा होगा, क्योंकि इसमें उसको देखो 275 पे करना पड़ रहा है, सेकंड वाले में 302 पे करना पड़ रहा है। तो यही होता है आपका कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन कैसे, मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स, ठीक है ना। सपोज मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स एंड और एक फंक्शन लिया जी एक्स, ठीक है। मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स एंड दूसरा फंक्शन लिया जी एक्स। अब मैंने क्या करा, अब मैं कस्टमर को बोलूंगा कि भाई तुम एफ एक्स जो है, एक्स की वैल्यू है, तुम एक्स पे जी एक्स वाला भी फंक्शन लगवा दो, दैट इज जी एक्स, ठीक है। या फिर या फिर तुम, और एक तरीका हो सकता है, ये तो पहला तरीका हो गया। सेकंड तरीका हो सकता है तुम पहले जी एक्स लगवा लो, उसके अंदर तुम एफ एक्स का जो फंक्शन है वो लगवा लो।
दैट मीन्स इसको कहते हैं कंपोजिट। इसको कैसे डिनोट करेंगे, एफ ओ जी एक्स, ठीक है, एफ ओ जी एक्स या फिर जियो एफ एक्स, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट चीज है, समझे ना। देखो जैसे यहाँ मैंने करा तो दोनों का वैल्यू अलग अलग निकला, तो जैसे तुम ये भी करोगे ना तो तुम्हारा वैल्यू जो होगा वो डिफरेंट निकलेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो देखो अब कंफ्यूज मत होना कि भाई देखो एफ ओ ए जी एक्स लिखा तो किसको पहले लिखेंगे किसको नहीं। एफ ओ जी एक्स का मतलब होता है कि एफ फंक्शन में तुम जी एक्स को इम्प्लाई कर रहे हो, एंड जी ऑफ एफ का मतलब होता है तुम जी फंक्शन में एफ एक्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मैं जी एक्स इजिकल टू मैं लेता हूँ एक्स प्लस टू, ठीक है, एंड एफ एक्स इजिकल टू मैं लेता हूँ 3x+9, ठीक है, 3x+9। अब इसका तो दोनों दोनों का अलग अलग आएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ जी एक्स अप्लाई करता हूँ, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। इफ आई अप्लाई एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स अप्लाई करने से मतलब एफ ये हो गया मेरा मेन फंक्शन, ठीक है, एंड एक्स की वैल्यू की जगह में जी एक्स का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, दैट इज x+2+9। तो दिस इज योर एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। तो इसको वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा, 3x² सॉरी 3x+6+9 आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एफ ऑफ जी एक्स। नाउ सेकेंड, जी ऑफ एफ एक्स क्या है, जी ऑफ एफ एक्स क्या है, जी ऑफ एफ एक्स है तुम्हारा, तुम जी में एफ एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है। तो पुट करो, देखो देखो कैसे होता है, x+2 है तो x+2 में तुम 3x+2 पुट कर रहे हो, ठीक है। तो आपका जैसे जी एक्स हो गया आपका x+2, देन x+2 में 3x+9+2 पुट कर रहे हो, दैट मीन्स 3x+9+2 11, ठीक है, 3x+9+2 11। तो इसको आप पुट करने पे क्या आ रहा था, इसको पुट करने पे आपका कितना आ रहा था, 10 16 15 आ रहा था, ठीक है। एंड इसको पुट करने पे, अरे यार, इसको पुट करने पे आपका आ रहा था 11, ठीक है। तो फायदा किसमें हो रहा है, फायदा जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा वो इस फंक्शन से निकलेगा, एंड सेकंड वाले फंक्शन से आपका ये वैल्यू निकलेगा, जी ऑफ एफ एक्स से ये वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। ऐसे तुम्हें अब देखो जैसे ही मैंने ये सॉल्व करवाया, ठीक है ना, अब ऐसे तुम्हें इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, देखना आपका जो आपका फिफ्थ एंड सिक्स था ना, तो सिक्स या फिफ्थ या सिक्स वीक में आपको देखना है क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है। ऐसी डिस्काउंट के ऊपर दे रखा होगा, ग्रेडेड असाइनमेंट में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। सिमिलरली जैसे मैंने ये करवाया उसी की तरह एक क्वेश्चन रहा होगा, वो वाला प्रैक्टिस कर लेना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंपोजिट फंक्शन, मैंने इसे एक साधारण भाषा में आपको समझा दिया, ठीक है ना। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं, आपका सेकेंड पार्ट है इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। इनवर्स फंक्शन क्या है, तो इनवर्स फंक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इनवर्स फंक्शन है आपका, सपोज एफ एक्स आर टू दी आर, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो अब इसमें इनवर्स क्या होगा, देखो सपोज आपका जो इनवर्स है, ठीक है ना, इनवर्स हमेशा 1 to 1 फंक्शन में होता है, ये ध्यान रखना। इसका क्राइटेरिया यही है कि ये 1 to 1 फंक्शन होगा, ठीक है, इसका क्राइटेरिया यही है कि इसको 1 to 1 फंक्शन होना पड़ेगा। एंड 1 to 1 फंक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल भी होता है, ये भी ध्यान रखना। 1 to 1 फंक्शन आर ऑल्सो रिवर्सिबल, ठीक है। चलो नाउ देखते हैं कैसे होगा क्या नहीं। शुरू करने से पहले मैं और एक चीज आपको बता देता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिनोशन है, ठीक है ना। डिनोशन है, क्या डिनोशन है कि इनवर्स को कैसे डिनोट करते हैं। एफ इनवर्स को डिनोट कम ऐसे करते हैं, ठीक है ना, एफ इनवर्स इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। बहुत जन कंफ्यूज हो जाएंगे, एफ इनवर्स इज इक्वल टू लाइक आपका एफ इनवर्स इज इक्वल टू 1/f, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है ना। इसको गलती से भी मत करना, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। एफ इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1/f, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एफ इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1/x। अगर आपको 1/f करना है तो 1/f इज इक्वल टू एफ एक्स होल इनवर्स होता है, ठीक है, एफ एक्स होल इनवर्स, इसको कहते हैं 1/f, लेकिन एफ इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1/f, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। ये वार्निंग है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टाइप है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो देखते हैं एफ इनवर्स क्या होता है, ठीक है ना। इनवर्स, अब देखो इनवर्स में एक चीज रहता है, देखो डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। एफ एक्स का जो डोमेन होगा वो आपका एफ इनवर्स एक्स का रेंज होगा। सिमिलरली जो रेंज होगा एफ एक्स का, रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स,
ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको कुछ क्वेश्चन दे दे कि आपका डोमेन एफ एक्स का इतना है तो फाइंड द रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे तो सिंपली आंख बंद करके जो डोमेन है आपका एफ एक्स का वही उसको कॉपी कर देना, ठीक है। और बहुत जन कंफ्यूज करने के लिए कैसे दे सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इतना, देन फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स। तो ये गलती मत करना कि रेंज जो लिखा है उसी का उसको लिख दो, नहीं। range of f inverse x is equal to the domain of of fx, but the domain of f inverse x is equal to the range of fx। तो पहले तुम्हें f inverse x से उसका डोमेन निकालना पड़ेगा रेंज से, देन उसे अपने fx में डालना पड़ेगा। और तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हें रेंज ऑफ एफ इनवर्स दे दिया, तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा है, तुम्हें क्या करना होगा, तुम जो तुम्हें पता है कि रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू द डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, ये तो तुम्हें पता है। तुम क्या करना कि एफ एक्स का डोमेन लिख देना ऐसे, ठीक है ना, एफ एक्स का ऐसे डोमेन लिख देना, ठीक है, एफ एक्स का तुम डोमेन लिख दिए, देन अब इसमें तुम और रेंज फाइंड करना है तुम्हें। अब तुम्हें क्या बोला गया, रेंज इसका फाइंड करना है, तो वैसे फाइंड कर लोगे तुम, इजी बन जाएगा तुम्हारे लिए, राइट। तो इसको ऐसे फाइंड कर लेना, ठीक है। तो ये जो है चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इससे ध्यान रखना, ठीक है। तो अब सपोज एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना, ग्राफ ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स क्या होता है, ठीक है, एफ एंड एफ इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है वो देखना है, ठीक है। देखो ये आपका बन गया एक ग्राफ प्लॉट, ठीक है ना। तब हमें क्या बोला गया था, हमारा एफ का जो डोमेन है वो एफ इनवर्स का रेंज है, ठीक है ना। एफ का जो डोमेन है वो एफ इनवर्स का आपका रेंज है। दैट मीन्स आपका एफ का जो एक्स रहेगा, इसका जो एक्स रहेगा, ठीक है, वो 1 मिनट में कैसे लिखूं इसको, 1 मिनट, एफ इनवर्स का वो वाई बनेगा, ठीक है ना, वाई बनेगा। सिमिलरली इसका जो वाई रहेगा वो इसका एक्स बनेगा, ठीक है ना, समझ गए, ऐसे होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखो ऐसे, ठीक है। दिस इज द ग्राफ फॉर इनवर्स, ठीक है ना, ये आपका इनवर्स का ग्राफ है, ठीक है। एंड इफ अगर इसको डिनोट करेंगे तो इसको एफ से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, मैंने इसको ए लिया है, ठीक है ना, इसको ए लिया है, कॉमा ए, ठीक है। सिमिलरली दिस इज ए कॉमा एफ ए, ठीक है ना, समझ गए। ये हो गया आपका जो ग्राफ है, ये आपका बन गया ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, ये एफ इनवर्स ए का ग्राफ पकड़ लेते हैं, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ए, ठीक है। ये आपका एफ ए का ग्राफ है, ये जो है एफ इनवर्स इसका ग्राफ है, ठीक है। अब एक फाइनल एक फाइनल कंक्लूजन एक फाइनल कंक्लूजन क्या है इसका, देखो एक फाइनल कंक्लूजन है कि जो ग्राफ बना है तुम्हारा, ठीक है ना, द ग्राफ विच यू हैव ड्रॉन इज सिमेट्रिक, ठीक है ना, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। ग्राफ ऑफ एफ graph of fx and f inverse x is always symmetric across y is equal to x, ठीक है, y is equal to x पे हमेशा सिमेट्रिक बनता है, सिमेट्रिक देखो ऐसे ऐसे सिमेट्रिक बन रहा है, राइट, इसको सिमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनवर्स फंक्शन, होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। इनवर्स फंक्शन ज्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है। इस मैंने आपको यहाँ बेसिक नॉलेज दे दिया, आपको कुछ नहीं करना, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, देन आपका जो बेसिक नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन है वो हो जाएगा, ठीक है। देखो इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी नेसेसरी, ठीक है ना, तो इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो इसलिए मेक श्योर कि तुम भाई इम्प्लीमेंटेशन करो अपने, तुम जो भी सीखते हो उसका इम्प्लीमेंटेशन करो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे, जैसे मैंने यहाँ ग्राफ भी दे रखा है, आपको ग्राफ दिखाया गया है इधर, ठीक है ना, कैसे ग्राफ आपका एफ एंड इनवर्स का बन रहा है। ए आपका एफ ए वाई बन जाएगा, दैट इज आपका, सपोज मैं इसको और क्लियर करता हूँ, इसका एक्स एंड इसका वाई, ठीक है ना, इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स ऑफ किसका एफ, एफ इनवर्स ए, ठीक है। क्या डोमेन ऑफ, मैं फिर से वही लिख दे रहा हूँ, डोमेन ऑफ एफ ए इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ एक्स, सॉरी एफ इनवर्स ए, ठीक है ना, ए लेके कर रहे हैं ना, एंड रेंज ऑफ एफ ए इज इक्वल टू द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ए, ठीक है, समझ गए। तो ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो इसको ध्यान से रखना, ठीक है, विच इज एन इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसे अच्छे से ध्यान से रखना, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको, इस स्लाइड का पीडीएफ भी मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा इसको भी, तो वहां से भी आप देख लेना, ठीक है। नाउ अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं लोगारिथम फंक्शन, ठीक है। लोगारिथमिक फंक्शन क्या होता है, तो लोगारिथमिक फंक्शन आपने सुना होगा, जैसे मैंने पहले भी बनाया, लॉग का यूज होता है, ठीक है, लॉग एल एन ये सब का यूज होता है, ठीक है ना। देखो क्या है,
द लोगरिथमिक फंक्शन टू द बेस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जैसे लिखते हैं log a x, ठीक है। सपोज आपको एक दे दिया गया है ग्राफ, ठीक है, 2 to the power x, इसको कैसे लिखेंगे? 2 to the power x इज इक्वल टू आपका हो गया 4, ठीक है ना। अब x की वैल्यू क्या है? 2 है इधर, ठीक है, ये ध्यान रखना, x की वैल्यू 2 है इधर। तो इसको अगर आपको लिखना पड़ेगा तो इसको कैसे लिखते हो? देखो, इसको अगर आपको लिखना पड़ेगा तो इसको कैसे लिखते हो? f 2 to the power x is equal to 4, that means is equal to 2 to the power 2 is equal to 4। इसको log में अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? log, ठीक है, log यहाँ 4 आ जाएगा, बेस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। लॉग आप इसको जो इम्प्लीमेंट करते हो ना, जो आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हो, लॉग ए टू द पावर एक्स क्या देता है? हमें पावर देता है, ठीक है ना। पावर क्या था? हमें वो देता है, ठीक है। पावर मीन्स एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट देता है, एक्सपोनेंट की वैल्यू हमें देती है, ठीक है ना, लॉग। ये ध्यान रखना, ठीक है। सपोज आपका हो गया, मैं अगर आपको फिर से और डिटेल में समझाऊं कि जैसे 3 to the power x इज इक्वल टू 6 दे रखा है, 6 होता नहीं, आई मीन 9, 9 दे रखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? लॉग 3 to the power 9, ये 9 लिखा है, इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। समझ गया कैसे मैं बता रहा हूँ? ये हो गया आपका लॉग का बेसिक, ठीक है ना, दिस इज बेसिक ऑफ लॉग। समझ गया? नाउ अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखो, ये हमने डेफिनेशन ऑफ आपका लॉगरिथम देख चुका है, ठीक है ना। डेफिनेशन मैंने ये भी दिखा दिया कि y इज इक्वल टू, अगर आपका लॉग लॉग आपका ए टू द पावर एक्स दे रखा है तो y क्या डिनोट करता है? y आपका एक्सपोनेंट डिनोट करता है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट डिनोट करता है किसका? आपका एक्सपोनेंट डिनोट करता है ए टू द पावर एक्स, सॉरी ए टू द पावर आपका y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। ए टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स, ऐसे डिनोट होता है, ठीक है। तो इसका डोमेन इनवर्स वो सब क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। सपोज ए लॉग ए टू द पावर एक्स दे रखा है, ठीक है ना। ये अभी कुछ थोड़ा सा आपका जो है ये आपका हो गया जैसे बेसिक रूल्स, बेसिक रूल्स है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बेसिक रूल्स, ठीक है। बेसिक रूल्स क्या है? अगर ए टू द पावर लॉग ए एक्स है, देन इसका जो फाइनल आउटपुट होगा वो होगा एक्स, दैट विल बी इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन सपोज हम लोग करते हैं जैसे कि एफ इनवर्स ऑफ आपका हो गया एक्स, ठीक है। एफ ब्रैकेट में आपका एफ इनवर्स ऑफ एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। इसको इसका जो वैल्यू होगा वो एक्स की इक्वल होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको उल्टा भी कर सकते हो तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये दोनों चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका थर्ड ये हो गया, इस तीनों को ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अब सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। सपोज अगर डोमेन फाइंड करना होगा तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इजिकल टू, एक मिनट में पेन कलर चेंज कर लेता हूँ। एफ एक्स इजिकल टू, जैसे अगर आप लेते हैं लॉग 4 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये लेते हैं। तो फाइंड द डोमेन ऑफ एफ, हमें एफ की डोमेन फाइंड करनी है, डोमेन ऑफ एफ फाइंड करना है हमें, ठीक है। हमें एफ का डोमेन फाइंड करना है, तो कैसे निकलेगा ये देखो, डोमेन ऑफ लॉग, लॉग किसका? 4, ठीक है ना। लॉग 4 क्या होगा? ठीक है, इजिकल टू 0 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है ना। इट विल बी 0 कॉमा इन्फिनिटी। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है ताकि 0 कॉमा इन्फिनिटी तक मिल जाए, ठीक है ना। तो डोमेन, तो डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन होगा हमारा जिस इक्वल टू आपका माइनस इन्फिनिटी टू 1, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी टू 1। क्यों? देखो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स में क्या वैल्यू पुट कर सकते हो तुम बताओ? 1 माइनस एक्स में अगर आप 1 से बड़ा वैल्यू पुट करोगे देन इट विल बी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव थ्रो कर देगा। एंड किसी की भी पावर आप नेगेटिव, आप किसी का भी पावर का वैल्यू नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं आता किसी भी पावर का वैल्यू, इसलिए हमें नेगेटिव नहीं कर सकते। तो नेगेटिव नहीं कर सकते तो इसमें कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? कोई भी नेगेटिव वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो रहेगी वो कोई भी नेगेटिव वैल्यू से लेके 1 तक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एफ एक्स इजिकल टू लॉग ए एक्स, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज कुछ दे रखी है, वो देखो कैसे है। डोमेन ऑफ एफ, ठीक है ना, डोमेन ऑफ एफ इजिकल टू, आपका ये डोमेन दे रखा है, ठीक है ना, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। रेंज आपका क्या होगा? रेंज आपका कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट आपका क्या होगा? 1,0, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट इज 1,0, वाई इंटरसेप्ट इज निल, ठीक है ना। वर्टिकल एसिम्प्टोट इज एक्स इजिकल टू 0, दैट इज वाई एक्सिस, ठीक है ना। हॉरिजेंटल एंड आपका हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट भी आपका जो रहता है वो आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट रहता है, ठीक है ना, ठीक है, वो आपका होता है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एफ इज 1 to 1, देखो एफ इज 1 to 1 एंड पासेस थ्रू 1,0 एंड a,0,
if 0 is less than a and is less than 1 then f is decreasing, and if f is increasing then a should be more than 1, ठीक है ना, f should be more than 1, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, सपोज हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, तो ग्राफ कैसे बनेगा क्या नहीं बनेगा वो देखते हैं पहले, ठीक है। तो अगर सपोज हम लोग ग्राफ बनाते हैं, देखो ग्राफ देखो log 4x, ठीक है ना, log 4x दे रखा है, तो log 4x का ग्राफ जो बनेगा वो देखो 4,1, ठीक है ना, 4,1 पे बनेगा एक ग्राफ, एक पॉइंट होगा 4,1 पे, एंड यहाँ से आपका जो x की वैल्यू है वो आपकी 1 रहेगी, 1,0, एंड आपका जो वैल्यू जाएगा वो ऐसे ग्राफ टेंड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ग्राफ टेंड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका ग्राफ जो रहेगा, अगर आपका ग्राफ में जैसे x+1 है, ठीक है ना, x+1 है, दैट मीन्स आपका +1 करने पे आपका जो वैल्यू होगा वो आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, आपका वैल्यू इधर शिफ्ट होगा, राइट, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है वैल्यू, तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने पे आपका जो ये वैल्यू बनता है आपका 3,1 बन जाएगा बाई, ये आपका जो वैल्यू ऐसे जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है, आपका 0 से पास होगा, ठीक है। सिमिलरली log 1/4 और x ब्रैकेट में x, देन आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है, आपका नीचे मतलब साइड वाइज ओपन होगा। सिमिलरली -x रहा तो माइनस इस तरफ खुलेगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, माइनस जो रहेगा इस साइड ऐसे खुलेगा, ठीक है। ये हो गया ग्राफ्स के बारे में। देन आगे कंटिन्यू करते हैं लॉज ऑफ लोगारिथम, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी पार्ट है तो इसे अच्छे से देखना, ठीक है। लॉज ऑफ लोगारिथम क्या क्या है वो देखते हैं। लॉग ऑफ वन, लॉग ऑफ वन, लॉग सपोज बी रखा है एंड इधर 1 दे रखा है तो इजिकल टू 0, ठीक है। क्यों 0? क्योंकि देखो हमने एक्सपेरिमेंट में क्या सीखा था, 2 to the power 0 इजिकल टू 1, ठीक है, 3 to the power 0, 3 to the power 0 इजिकल टू 1। तो इसमें हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 0 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 to the power 0 को कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 0 का मतलब होता है log 2 पावर ब्रैकेट यहाँ 1 इजिकल टू 0, यही मतलब होता है ना। सिमिलरली यहाँ b जो है कांस्टेंट था इधर, तो b to the power 0 इजिकल टू 1 इजिकल टू आपका जो रहेगा 1, ठीक है, ये हो गया पहला, ठीक है ना। log ऑफ द सेम नंबर एज बेस, ठीक है ना, log अगर b रहा, log b इजिकल टू 1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सपोज आपका 2 to the power आपका 1 इजिकल टू 2, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट का वैल्यू अगर आपको किसी भी कांस्टेंट का पावर अगर 1 रखते हैं तो सेम वैल्यू आता है, तो इसी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो log इज नथिंग, बस उसका एक एक्सप्रेशन है दिखाने का एक्सपोनेंट के द्वारा, ठीक है ना। एक्सपोनेंट का मतलब है तो घुमा के होता है ना, जैसे हम लोग घुमा के कोई कंसेप्ट दिखाते हैं तो वही चीज है आपका log, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बस आप एक कंसेप्ट समझ लो तो समझ आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या है, व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? प्रोडक्ट रूल आपका है जैसे कि log बी एम एन, ठीक है ना, log बी एम एन, इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, log बी एम प्लस log बी एन, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका प्रोडक्ट रूल। सिमिलरली क्वोशिएंट रूल क्या होगा, क्वोशिएंट रूल आपका होगा जैसे log बी टू बाई एम एन लिखा रखा है, तो सिमिलरली log बी एम माइनस log बी एन, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। सिमिलरली अब देखो जैसे पावर रूल आ गया, तो पावर रूल में क्या होगा, देखो पावर रूल में आपका होगा log आपका ये थोड़ा गलत हो गया, log बी एम टू द पावर एन, इसको लिखेंगे हम लोग, एन जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, एन जो है नीचे आ गया एंड देन log बी एम, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ रूल्स है जैसे आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपका पावर रूल हो गया। चेंज ऑफ बेस रूल, बेस चेंज करने का रूल क्या है, log सपोज आपका बेस आपका ए बी दे रखा है, ठीक है, आपको इसका बेस चेंज करना है, ठीक है, बी और ए को मतलब आपको क्या कहते हैं इसको, बेस आपको चेंज करना है, ठीक है, ए की जगह को दूसरा बेस लगाना है, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, log सी, न्यू बेस इंप्लीमेंट किए बी, ठीक है, बी ऊपर रहेगा एंड देन log सी बाई ए, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि log अगर आपका सी रहा, नीचे अगर ए रहा एंड ए बी इंटू log सी ए इज इक्वल टू log सी बी, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस इसको प्लस माइनस कर दिया गया है, ऊपर नीचे कर दिया गया, ठीक है ना, उसी को कर दिया गया। इक्वलिटी रूल, ठीक है, इक्वलिटी रूल क्या है, सपोज log आपका b दे रखा है, log b log b log b a दे रखा है इजिकल टू log बी सी, तो इसका मतलब होता है ए इजिकल टू सी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ए इजिकल टू सी है, अगर ऐसा दे रखा है, ऐसा कंडीशन आ रखा है तो इसका मतलब log ए इजिकल टू सी है। सॉरी नंबर रेज टू log, ठीक है, अगर नंबर कोई रेज टू log है जैसे कि आपका कोई भी बी पावर में log बी एक्स है, ठीक है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, बेस एंड आपका जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, इसका वैल्यू जो होगा वो एक्स के इक्वल होगा, ठीक है, एक्स के इक्वल होगा, ठीक है।
अब और भी कुछ रूल्स है देखे, जैसे कि आपका log b n टू द पावर a टू द पावर m है, जैसे तो इसको कहेंगे m बाई n log b a कहेंगे। सिमिलरली माइनस log b ब्रैक आपका फिर a रहेगा इजिकल टू log b 1/a कहेंगे, और log 1/b a। ठीक है, अभी इस जो अदर रूल्स है ये इतना काम का नहीं है फिलहाल के लिए, नॉट इम्पॉर्टेंट, फिर भी लेकिन आगे के क्लासेस में आपको काम आ सकते हैं। ठीक है ना, आगे के मैथ्स में भी काम आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मतलब ज़्यादा काम नहीं आएगा, मतलब फिर भी काम आएगा। अभी फिलहाल के लिए आपको ये जो स्टार्टिंग के रूल्स है ये आपको इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखो। नेचुरल लोगारिथम फंक्शंस। नेचुरल लोगारिथम फंक्शंस क्या है? तो अब देखो, नेचुरल लोगारिथम से हमें क्या याद आता है, नेचुरल से क्या याद आता है? ठीक है ना, नेचुरल से हमें याद आता है ई। ठीक है ना, हमें क्या याद आता है? ई। तो ई जो रहेगा वो कैसे रहेगा? अब तुम याद करो, ई जो था हमने याद करा था वो ई क्या था? एक नेचुरल लॉग था। ठीक है, नेचुरल एक्सपोनेंट था, आई मीन सॉरी, इट वाज अ नेचुरल एक्सपोनेंट। ठीक है ना, तो नेचुरल एक्सपोनेंट वो जो था, तो उसे हम कहाँ यूज करते थे? जब भी हमें कोई भारी कैलकुलेशंस करनी होती थी तो वहां हम लोग क्या यूज करते थे? ई का यूज करते थे। तो सिमिलरली यहाँ भी हम लोग जो जब भी कोई ऐसा कैलकुलेशन रहेगा जो कि टफ साइड पे होगा, तो हम क्या यूज करेंगे? लॉग ई का इस्तेमाल करेंगे। और लॉग ई को हम लोग लिख सकते हैं, लॉग ई को हम लोग लिख सकते हैं, लॉग ई अगर एक्स दे रखा है ऐसे तो इसको लिख सकते हैं एल एन एक्स। ठीक है, एल एन एक्स, नॉट एल एन एक्स। ठीक है ना, इट इज एल एन एक्स। तो एल एन एक्स जहां भी आप देखोगे उसका मतलब समझ लेना, जो बेस है उसका ई है। ठीक है ना, एल एन एक्स का मतलब ही होता है बेस ई। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान पे रखना। नाउ कॉमन लोगारिथम जैसे हो गया आपका, कॉमन लोगारिथम जैसे आपका 10 हो गया, जैसे आपका जैसे 1, 10, 1000, 100, ये जो कॉमन लोगारिथम था उसको देखो। ठीक है ना, तो लॉग एक्स आपका दे रखा है। ठीक है, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 10x। ठीक है ना, इज इक्वल टू लॉग एल एन एक्स एंड एल एन एक्स। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो बस ये आपका हो गया, नेचुरल लॉग के बारे में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस आपको यही बताना था कि जब भी बेस अगर आपका ई रहे देन वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है एक्सपोनेंशियल का जो होता है वही होता है। ठीक है ना, अब सपोज आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने दे दिया गया। ठीक है, सपोज आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने दे दिया गया, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व आपको एक्स सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व एक्स फॉर, इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा 2 to the power x+1 इज इक्वल टू 64। कैसे सॉल्व करोगे ये? हाउ वुड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो अब एज मतलब अब तो तुम देख के बोलोगे हाँ भाई मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ। देखो तुम क्या करोगे, 64 मतलब इसको तुम कैसे कर सकते हो, लाइक एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको चेंज करने के तुम क्या करोगे, 64 देखोगे, हाँ 2 to the power कितना कि 64 होता है, तो आपका फिर सोचोगे कि भाई हाँ 2 to the power 5 इज इक्वल टू 64 होता है। ठीक है, 2 to the power 5 64 मत होता है, मतलब यहाँ 2 to the power 5 आ जाएगा तो x+1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तुम ये सोचोगे, बस सोचोगे, तुम सही तो सोच रहे हो। ठीक है ना, एक मिनट, नहीं सॉरी, 2 to the power 6 इज इक्वल टू 64 होता है, राइट? 2 to the power 6 इज इक्वल टू 64। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू जो होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सॉरी मैं भी गलती कर दिया, इक्वल टू 6। तो तुम सोचो कि भाई ऐसे मैं कर लूंगा। ठीक है, तुम ऐसे कर सकते हो, नो इश्यूज, तुम ऐसे कर सकते हो, लेकिन लॉग के हिसाब से कैसे करोगे तुम? हाउ वुड यू एग्जीक्यूट दिस कैलकुलेशन यूजिंग लॉग? तो लॉग से एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा वो देखो। 2x+1, ठीक है, 2x+1 दे रखा गया है, इट इज इक्वल टू 2 to the power 6, ये हमें पता है, ये नोन है हमें। ठीक है ना, दिस इज नोन टू अस। ठीक है, अब इसे देखो कैसे सॉल्व करना है। तो हमें log 2, log 2 to the power x इज इक्वल टू log 2 to the power 5। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ? x⁵ कहाँ से आया? यहाँ से आया। ठीक है ना, x⁵ देन e। ठीक है ना, सॉरी आई मीन कि x आपका ये आएगा, देन आपका x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 5। ठीक है ना, अब देखो log सेम है, log सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, देन इसका भी वैल्यू सेम है, इसलिए 5 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने वहाँ पीछे बताया था ना आपको फॉर्मूलाज में, उस हिसाब से करा गया है। ठीक है ना, तो ये हो गया, आपको एक क्वेश्चन मैंने दिखा दिया कैसे हो कैसे नहीं। देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो इसको अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। उससे पहले आपको मैं 1 मिनट का ब्रेक देता हूँ। ठीक है ना, 1 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, इस 1 मिनट के ब्रेक में आप जाओ एंड यू कैन लाइक पानी वानी पी लो, जैसे कि बहुत देर का क्लास हो गया, आई गेस 1 या 1.5 आवर्स का क्लास हो चुका है, तो आप जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ठीक है, 1 मिनट बाद हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्री से फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
तो चलो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से क्या समझ आता है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री हमेशा जो रहता है वो एक ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे, ठीक है ना। तो अब तुमने सुना होगा ये क्या है। देखो, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज द हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना, दिस इज द हाइपोटेन्यूस, दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, पी बी एच, ठीक है ना, पी बी एच। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक आपका फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन। ठीक है, साइन कॉस टैन, देन इसका इनवर्स होता है कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, कॉट। तो अब इसको कैसे ये डिनोट करते हैं वो देखना है। ठीक है, साइन कहते हैं, अब देखो एक आपका एक मुखड़ा टाइप का होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको कैसे करना है, देखो, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। कॉस का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली आपका जो कॉट का मतलब होता है, कॉट का मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। सिमिलरली अब जैसे कि मैंने कहा था कॉसेक एंड सेक दीज आर ऑल इनवर्स ऑफ साइन। ठीक है ना, तो कॉसेक क्या होगा, कॉसेक इज हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर एंड सेक इज हाइपोटेन्यूस बाई बेस। देन कॉट, सॉरी मैंने कॉट लिख दिया, टेन होगा ये। तो कॉट इज बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देन इसका एक टेबल भी है, अकॉर्डिंग टू एंगल, किसका एंगल, आपको इसका एंगल के बेसिस पे, ये तो कांस्टेंट रहेगा 90 डिग्री। ठीक है ना, ये दिस विल बी कांस्टेंट, तो इसके एंगल के बेसिस पे एंड इसके एंगल के बेसिस पे आपका जो वैल्यूज होते हैं वो चेंज होते हैं। तो कैसे होगा कैसे नहीं वो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज दे रखा गया है। ठीक है ना, टेबल, हाँ टेबल ए रहा। तो टेबल आपको यहाँ दे रखा है, देखो क्या है, एक मिनट, व्हेन 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270। ठीक है, 270 डिग्री तक दे रखा गया। देखो, रेडियन में कन्वर्ट करोगे जीरो को तो जीरो आएगा, 30 को पाई/6 आएगा, 45 को रेडियन में कन्वर्ट करने से पाई/4 आएगा, 60 को कन्वर्ट करने से पाई/3 आएगा, 90 को कन्वर्ट करने से पाई/2 आएगा एंड 180 को कन्वर्ट करने से पाई आएगा। ठीक है, 270 को कन्वर्ट करने से 3 पाई/2 आएगा। ये आपको पता होगा, होप सो ये आपको पता होगा, राइट। देन इसका वैल्यूज देखो, साइन व्हेन 0 डिग्री, देन इसका वैल्यू जीरो रहता है। साइन व्हेन 30 डिग्री हाफ रहता है, 45 डिग्री पे 1/√2 रहता है, 60 डिग्री पे √3/2 रहता है, देन 90 डिग्री पे 1 रहता है, सिमिलरली 180 डिग्री पे 0 रहता है एंड 270 पे -1 रहता है। कॉस क्या होता है, कॉस आपको 0 डिग्री पे 1 रहता है, देन 30 डिग्री पे √3/2 रहता है, देन सिमिलरली 45 डिग्री पे 1/√2 एंड सिमिलरली 60 डिग्री पे 1/2 एंड 90 डिग्री पे 0 एंड -1 एंड 0 ऐसे करके। ठीक है, देन tan क्या रहता है, tan आपका 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे √3 एंड 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड एंड सिमिलरली 180 डिग्री पे 0 एंड 270 पे नॉट डिफाइंड अगेन। कॉट, कॉसेक, सेक, ये सब का उल्टा रहता है। कॉट क्या रहता है, tan का उल्टा रहता है, तो 0 का उल्टा क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, सिमिलरली 1/√3 का उल्टा क्या हो गया, √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, सिमिलरली कॉसेक का भी 1 का उल्टा, ऐसे करके चलेगा। ठीक है ना, ऐसे करके सब चलेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको याद कैसे करना है, टेबल को याद करना बहुत ईजी है, मैं बता देता हूँ। साइन में देखो कैसे चल रहा है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1। कॉसेक में क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है। ठीक है ना, उल्टा कैसे चल रहा है, देखो 1 आया इधर, ठीक है ना, 1, देन √3, देन 1/√2, √1/√2, देन 0, ऐसे करके उल्टा चल रहा है। तो इसको ऐसे ध्यान में रख के याद कर लेना। ठीक है, तो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसको याद करना पड़ेगा, इसको याद नहीं करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री होने नहीं वाला है, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो देखो,
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसकी वजह से तुम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन को करते हो, ट्रिग्नोमेट्री की नहीं, कोई भी कैलकुलेशन क्वेश्चन को करते हो। ठीक है, तो कैसे होगा देखते हैं। क्वोशंट आइडेंटिटी। ठीक है, क्वोशंट आइडेंटिटी मतलब tan थीटा, देखो tan थीटा की वैल्यू जो होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होती है। क्यों? अब देखो, अब इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज लाइक हमारा क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो p बाई b था हमारा, ठीक है ना, tan थीटा इज p बाई b। व्हाट वाज sin थीटा इज p बाई h, देन cos थीटा क्या है, b बाई एच। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, ठीक है ना, इसको डिवाइड करो, p बाई एच इंटू बी बाई एच करा, देन हमने तो क्या आता है हमारा, सॉरी डिवाइड करना होगा ना, डिवाइड करा, डिवाइड करने पे क्या आता है, p बाई बी। ठीक है ना, हमारा p बाई बी आता है विच इज इक्वल टू tan थीटा, तो इसलिए हम लोगों ने क्या कहा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका tan थीटा का पार्ट। तो कॉट थीटा क्या होगा, मैंने क्या था, tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो दैट मीन्स कॉट थीटा विल बी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, कुछ मैंने फिर भी करवा लिया ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया बेसिक्स। नाउ को फंक्शंस क्या है, को फंक्शन है आपका जैसा कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा रहेगा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, दैट मीन्स कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस इज थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। सिमिलरली साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, एंड देन सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसे करके ये सब याद करना। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sin थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा। मैंने पहले ही बताया था कि जो रेसिप्रोकल होते हैं उसी को कहते हैं। ठीक है ना, इवन ऑड आइडेंटिटीज। ठीक है, व्हेन साइन के अंदर थीटा जो रहेगा माइनस रहेगा, देन उसका साइन जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, साइन बाहर आने के बाद साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है ना, इसमें माइनस साइन जो है वो गायब हो जाता है, कंसिडर नहीं होता है। tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा एंड सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इसका जो बिहेवियर रहेगा वो कॉस जैसा रहेगा, क्योंकि कॉस के जैसा ही होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इसका बिहेवियर भी वैसा ही रहेगा। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस सेक थीटा, इसका बिहेवियर जो रहेगा वो साइन के साथ रहेगा एंड tan का बिहेवियर जो रहेगा कॉट जैसा रहेगा। ठीक है, ये याद रखना। पाइथागोरस आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सब तीन फॉर्मूले ये भी याद रखना। देन हाफ एंगल फार्मूला विच इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, नॉट नेसेसरी, तो इसको याद करना नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैथ्स में आगे जाना है तो इसको याद कर लो। ठीक है, चलो ग्राफ्स। ठीक है ना, अब कुछ ग्राफ्स हैं, किससे ग्राफ्स हैं, आपका साइन कॉस tan का जो ग्राफ है वो अभी देखते हैं। ठीक है ना, वो कैसे होगा क्या नहीं होगा वो चलो देखते हैं। देखो साइन का ग्राफ कैसे हो सकता है, आपने साइन का टेबल देखा होगा। ठीक है, आपने साइन का टेबल देखा होगा, उसमें वो टेबल देख के आपने देखा कि स्टार्टिंग जो हो रहा है साइन का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, साइन का स्टार्टिंग हो रहा है जीरो से। ठीक है ना, साइन का स्टार्टिंग हो रहा है जीरो से एंड कॉस का स्टार्टिंग हो रहा है वन से एंड एंडिंग किस साइड हो रहा है, एंड एंडिंग आपका किस साइड हो रहा है, एंडिंग आपका हो रहा है कॉस का वन पे एंड साइन का वन पे एंड कॉस का जीरो पे। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये ग्राफ कैसे बनेगा, तो लेट मी प्लॉट द ग्राफ। सपोज मैं साइन थीटा ग्राफ बना रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू साइन थीटा, ठीक है ना, दिस इज द ग्राफ फॉर साइन थीटा। ठीक है, अब ये हो गया आपका जीरो, ठीक है ना, जीरो हो गया, ये हो गया आपका 90, ठीक है ना, दिस इज 90, दिस इज 180, ठीक है, एंड दिस इज लाइक आई वुड से दिस इज 360। साइन का ग्राफ कैसे होगा, साइन स्टार्टिंग होता है जीरो से, ठीक है ना, साइन जीरो पे स्टार्टिंग होता है, 90 पे, 90 पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू रहती है साइन की। ठीक है ना, 90 पे साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू रहती है एंड 180 पे फिर से वो वैल्यू जो होती है वो जीरो हो जाती है, राइट। तो इसलिए ये जो वैल्यू रहेगा ऐसे हाइक करेगा देन नीचे आएगा। ठीक है, देन 180 के बाद जो साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव में चल जाती है, नेगेटिव में जाके देन वो कंटिन्यू करती है 360 तक नेगेटिव, देन फिर से ऊपर आती है, ऐसे करके ये ग्राफ चलेगा। ठीक है, कॉस का ग्राफ कैसे चलेगा, कॉस थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ चलेगा तुम्हारा ऐसे,
जीरो पे वो मैक्सिमम रहती है, ठीक है, जीरो पे वन रहती है, दैट मीन्स जीरो पे वन इधर है, वन आपका, ठीक है ना, वन इधर है, तो जीरो पे वन रहती है, जीरो पे वन रह के वो 90 पे नीचे चल जाती है, जीरो पे नीचे चल जाती है, देन सिमिलरली फिर ऊपर आती है, ऊपर आने के बाद फिर से ऊपर हाइक पकड़ती है, देन फिर से ऐसे जाती है, ठीक है ना, ऐसे जाता है ग्राफ। तो इसका स्टार्टिंग क्या है, जीरो से यहाँ नीचे, देन यहाँ 90 पे क्रॉस होता है, देन आपको यहाँ 180 जो रहता है, इधर 180 रहता है, देन यहाँ आपका फिर क्रॉस आपका आता है 270 पे, देन यहाँ 360 पे, ठीक है, दिस इज 360, फिर ऐसे कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, इन्फिनिट तक। तो देखो ये आपका हो गया कॉस का ग्राफ, ठीक है, स्टार्टिंग इज फ्रॉम वन, एंड साइन का ग्राफ में स्टार्टिंग इज फ्रॉम जीरो। नाउ टेन का ग्राफ कैसे होगा, टेन का ग्राफ आपका होगा ऐसे, आपका जैसे 90 पे टेंड होता है, ठीक है ना, जैसे आपका ये हो गया जीरो, ये हो गया 90, ठीक है ना, 90, देन हो गया आपका 180, ठीक है ना, 180 हो गया, एंड दिस इज 270 लाइक, ठीक है, 270। इसको ग्राफ कैसे बनेगा, जीरो से वो लाइन ऊपर जाता है, देन ऊपर ऐसे चल जाता है, देन सिमिलरली 180 पे फिर वो क्रॉस करता है, ठीक है, 180 पे क्रॉस ऐसे करता है, 180 पे ऐसे क्रॉस करेगा, देन ऐसे आ जाएगा, ठीक है, एंड देन आपका ये जो लाइन है ये आपका 90 पे ऐसे रहता है, ठीक है, 90 पे ऐसे लाइन बना रहता है, ठीक है, जीरो इजिकल वन रहता है ना 90 पे, इसलिए ऐसा रहता है, ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉस साइन का टेन का ग्राफ, दीज वर द ग्राफ्स फॉर साइन कॉस टेन। तो बेसिक नॉलेज मैंने ये बता दी, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स क्या होता है, लिमिट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड इसको अच्छे से समझना होगा तुम्हें, ठीक है, तो कैसे समझोगे कैसे नहीं, चलो देखते हैं, ठीक है। तो लिमिट क्या होता है, देखो लिमिट इज लाइक, जैसे तुम अगर लिमिट लेते हो, सपोज अगर तुम कंसिडर करते लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो, अगर तुमने एक फंक्शन दे दिया एक्स प्लस थ्री, ठीक है, तुमने एक फंक्शन दे दिया एक्स प्लस थ्री, अब देखो यहाँ मैंने क्या लिखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू टू, एक्स टेंड्स टू टू, एक्स टेंड्स टू टू, ठीक है, टेंड्स टू टू लिखा है, मतलब एक्स जो है वो टू की तरफ जा रहा है, ठीक है, टू की तरफ जा रहा है, तो नंबर लाइन, सपोज एक नंबर लाइन है, जीरो वन टू थ्री, मतलब जो x की वैल्यू टू की तरफ जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है एंड इस तरफ ऐसे आ रहा है, ठीक है, टू की तरफ जा रहा है, तो जितने भी वैल्यूज लाई करते हैं टू के आसपास, ठीक है, जितने भी वैल्यूज आपके यहाँ टू के आसपास लाई करते हैं, इसके इस पास इधर, ठीक है ना, दीज आर दी प्रोन जोन फॉर द लिमिट एक्स इक्वल एक्स टेंस टू टू, ठीक है ना, एक्स टेंस टू टू के लिए ये जो है ये एरिया जो प्रोन जोन है, ठीक है ना, मतलब इसके आसपास वैल्यू जो लाई होगा, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस, टू प्लस इसका मतलब होता है टू से प्लस, मतलब अगर इसको जूम करें थोड़ा सा, टू के प्लस मतलब इस एरिया पे, ठीक है ना, इस एरिया पे टू के बाद वाले एरिया पे जो थोड़ा सा एरिया बाकी है, इस पे कितने वैल्यूज हैं, टू प्लस उसको कहते हैं। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस, ये कौन सा है, लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस, इसे कहते हैं आपका, टू इधर है तो टू इधर है तो माइनस साइड, ठीक है, माइनस ये वाला साइड है, तो टू से कम, टू से कम में ये जो एरिया है थोड़ा सा, इसको हम लोग कहते हैं टू एक्स टेंस टू टू माइनस, मतलब टू माइनस की तरफ जा रहा है वैल्यू, ठीक है ना। नाउ RHL and RHL, RHL and LHL, दिस साइड इज RHL, टू का, टू के इस साइड जो है वो RHL पार्ट होगा, ठीक है ना, एंड टू के इस साइड जो है LHL पार्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू वन कहते हैं, देन आपका वन, ये वन है, इसके इस साइड वाला RHL पार्ट होता, एंड इस साइड वाला LHL पार्ट होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। नाउ अब इसे अगर तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, अब अगर इसे तुम सॉल्व करते हो, कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना, वो अब देखते हैं अपन। अब ये जो तुमने निकाला, ठीक है ना, तुमने ये जो निकाला एग्जाम्पल हम लोग बाद में देखते हैं, तो पहले तुमने ये जो निकाला है, ठीक है ना, तुमने ये जो देखा है कि भाई टू के आसपास, तो कितना आसपास, हमें वो भी देखना है कितना आसपास, तो कितना आसपास, अगर RHL की बात करते हैं टू के RHL, तो इसका मतलब होता है जो लिमिट रहेगा वो बहुत, मतलब माइन्यूटली, इन्फिनिटली माइन्यूटली बहुत करीब रहेगा, जैसे कि टू टू पावर जीरो 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 वन, ऐसा पावर, इतना करीब, ठीक है ना, ऐसा वैल्यू रहना चाहिए। सिमिलरली टू माइनस कहते हैं, टू माइनस का मतलब है 1.99999, टू के कितने करीब है, टू के बहुत करीब है ये, तो इस प्रकार का माइन्यूटली, माइन्यूटली इन्फिनिटली इसका जो डिफरेंस, जो क्लोजनेस रहनी चाहिए, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना ये चीज, तो ये होता है लिमिट्स आपका, ठीक है। तो लिमिट्स में आपका दो पॉइंट होता है, एल एच एल एंड आर एच एल, ठीक है ना। LHL एंड RHL प्रूफ करने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ता है कंटिन्यूटी, ठीक है ना। इफ अगर आपको कंटिन्यूटी प्रूफ करनी होती है, ठीक है ना, देन आपको LHL इजिकल टू RHL प्रूफ करना होता है, ये ध्यान रखना।
LHL इज इक्वल टू RHL प्रूफ करना होता है। नाउ इंटरमीडिएट फॉर्म्स, इंटरमीडिएट फॉर्म क्या है? देयर आर टोटल 7 इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है ना? टोटल 7 इंटरमीडिएट फॉर्म है, तो 7 में से कौन कौन सा है? 0/0, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट, infinite minus infinite and 0 into infinite and 1 by infinite and infinite to the power 0 and 0 to the power 0। अब तुम बोलोगे कि भाई ये क्या है? 0 to the power 0 करने से इज इक्वल टू, अब कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा, या फिर इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी कर दोगे, कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा। नहीं, गलत है ये, ठीक है? इसको कैंसिल नहीं करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि न्यूमरेटर जो है आपका, वो आपका जैसे 0 है, दैट मीन्स जो वैल्यू है, वैल्यू टेंस टू 0 बाई डिनोमिनेटर है आपका वैल्यू टेंस टू 0, ठीक है? तो ये जो आपका वैल्यू टेंड हो रहा है इधर, ठीक है? आपका ये जो वैल्यू टेंड हो रहा है, सिमिलरली इन्फिनिटी के लिए, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दे रखा है, इसका मतलब है कि वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, इट्स मीन्स टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सिमिलरली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का मतलब है कि वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है? वो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये ध्यान रखना। यहाँ लिमिट का मतलब होता है तरफ जाना, ठीक है? ये नहीं कि एग्जैक्टली इक्वल टू दैट, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल क्या होता है? एल हॉपिटल रूल इज लाइक इफ लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है? x टेंस टू 0, देखना मैं बार बार टेंस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ? क्योंकि स्ट्रेस का मतलब, टेंस का मतलब होता है उस वैल्यू की तरफ जाना, नॉट इक्वल टू दैट, ठीक है? तो एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है? एफ एक्स बाई जी एक्स जो होना चाहिए वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होना चाहिए। और कौन सा फॉर्म होना चाहिए? एल हॉपिटल रूल लगाने के लिए इफ, उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं, ठीक है? कंडीशन फॉर एल हॉपिटल रूल, उसके लिए कंडीशन होते हैं कि जो वैल्यू होनी चाहिए, जो वैल्यू होनी चाहिए वो इंटरमीडिएट फॉर्म में होनी चाहिए, दैट मीन्स 0/0 में होनी चाहिए, या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये दो फॉर्म रहेंगे। ये दो फॉर्म रहेंगे, इसी में इंटरमीडिएट फॉर्म रहनी चाहिए, इंटरमीडिएट, ठीक है? इसके अलावा दूसरा इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये क्राइटेरिया है। देन आपका जो लिमिट होगा, देन आपका एल हॉपिटल रूल लगेगा। कैसे लगेगा देखो, देन एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, देन बाई जी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, तो ये आपका जो है एल हॉपिटल रूल लगेगा इधर, ठीक है? नाउ अब कुछ फंक्शंस हैं, लाइक कुछ बेसिक रूल्स हैं लिमिट्स के, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि साइन एक्स बाई एक्स इजिकल टू 1, ठीक है? ये हेंस प्रूव्ड है, ठीक है ना? प्रूव्ड रूल्स हैं ये सब, ठीक है ना? प्रूव्ड रूल, बस इसको याद कर लेना आप, ठीक है? जस्ट मेमोराइज, क्या? जस्ट मेमोराइज इट, ठीक है? कहीं भी अगर आपको लिमिट दिखे तो उसका वैल्यू पुट कर देना। लिमिट x टेंस टू 0 में साइन x बाई एक्स आए तो इजिकल टू 1 होता है उसका वैल्यू, ठीक है? एंड अगर सपोज आपका आता है लिमिट x टेंस टू 0 x बाई साइन x, देन उसका भी वैल्यू 1 होता है, ठीक है? लिमिट x टेंस टू 0 अगर tan x बाई एक्स रहा तो 1 होगा, देन सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल भी रहा, तो सेम होगा। साइन इनवर्स x बाई एक्स इजिकल टू 1, देन सिमिलरली इसका भी रेसिप्रोकल रहा तो सेम होगा, tan इनवर्स x वही सेम होगा, ठीक है ना? साइन x टू द पावर 0 रहा तो देन पाई बाई 80 रहेगा, ठीक है? पाई बाई 180 रहेगा। देन लिमिट x टेंस टू 0 अगर cos x रहा तो देन इजिकल टू 1 रहेगा, ठीक है? इफ लिमिट x टेंस टू a एंड साइन x माइनस ए बाई एक्स माइनस ए रहा, ठीक है ना? ये दोनों वैल्यू सेम रहा, ये दोनों वैल्यू अगर सेम रहा, नीचे ऊपर नीचे, इजिकल टू 1 रहेगा। सिमिलरली tan के साथ रहा तो वो भी सिमिलर रहेगा। लिमिट x टेंस टू a रहा अगर, साइन इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए, ठीक है? देन सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए, देन tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ए, एंड सिमिलरली साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, अगर देखो डिफरेंस देखो, x टेंस टू इन्फिनिटी है इधर, ठीक है? ऊपर x टेंस टू 0 था, लेकिन इधर x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो साइन एक्स बाई एक्स होगा, ठीक है? एंड इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी कॉस एक्स बाई एक्स भी 0 होगा, ठीक है? सिमिलरली लिमिट अगर आपका x टेंस टू इन्फिनिटी रहा, देन आपका साइन 1 बाई एक्स बाई 1 बाई एक्स रहा, देन इक्वल टू 1, ठीक है? ये ध्यान रखना है, कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? इसको याद नहीं रखोगे तो देन आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए डिफिकल्ट बन जाएंगे, ठीक है? इसको याद रखने से आपका जो क्वेश्चन है वो ईजी हो जाता है। नाउ डिफरेंशिएशन, ठीक है?
ये आपका लास्ट पार्ट है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन देख लो, डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन आपने करा होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन इज रियली इजी, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ये बहुत इजी है, इजी कंसेप्ट है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू, जो आपको रिस्पेक्ट दिया रहेगा, जैसे बहुत जगह रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है, रेस्पेक्ट टू हाइट, ठीक है, रेस्पेक्ट टू कोई भी वेरिएबल एन, ऐसे करके रेस्पेक्ट आपको दिया रहता है, ठीक है। जैसे डी एक्स बाई डी वाई दिया रहेगा, देन इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, ऐसा। नाउ बेसिक थिंकिंग क्या है डिफरेंशिएशन का? बेसिक थिंकिंग है जैसे कि सपोज ए टू द पावर एन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन होगा एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। ये आपका जो रहेगा बेसिक आपका ये रहेगा, ठीक है ना। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहेगा। लेट मी हाईलाइट इट, ठीक है। दिख रहा होगा, ये जो है आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। बेसिक क्या है, हाईलाइट नहीं हुआ छोड़ो, कोई बात नहीं। देन आपका ए टू द पावर, ए टू द पावर एन इज एन ए एन माइनस वन, ठीक है। ये आपका डिफरेंशिएशन का फर्स्ट रूल है, ठीक है, बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक रूल है ये, ठीक है, इसको ध्यान से याद रखना। डिफरेंशिएट करने के लिए सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। टू टू द पावर, ठीक है, टू टू द पावर नहीं लूंगा, एक्स टू द पावर फोर, इसको डिफरेंशिएट करो। हाउ टू डिफरेंशिएट इट? मैंने क्या कहा, एन नीचे आ जाएगा, फोर एक्स नीचे आ जाएगा, एन एन में से फोर में से वन माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू फोर एक्स क्यूब, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट हो गया, मतलब ये एफ एक्स था, एफ एक्स इक्वल टू दिस था, दिस इज एफ डिफरेंशिएशन एक्स। डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो हम लोग ऊपर एक ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना, ऐसे एक इन्वर्टेड कॉमा टाइप का ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगर सपोज एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा रहा है ऐसा, इसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन। जैसे इसको डिफरेंशिएट करा आपने, इस आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर फोर हमने लिखा फोर एक्स टू द पावर थ्री, देन इसको फिर से डिफरेंशिएट अगर करते हो, देन इसको आप ऐसे डिनोट करोगे, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, ट्वेल्व एक्स टू द पावर टू, राइट, ऐसे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या क्या है, ठीक है। डिफरेंशिएशन के रूल क्या क्या है वो देखते हैं। एक्सपोनेंशियल रूल, इफ ई एक्स इज डिफरेंशिएटेड देन उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई टू द पावर एक्स के इक्वल ही होगा, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। देन ए टू द पावर एक्स हुआ, देन उसका डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स एल एन ए आ जाएगा, ठीक है, एल एन ए, दैट मीन्स यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, नेचुरल एक्सपोनेंट, ठीक है ना। ई टू द पावर जी एक्स रहा, देन ई टू द पावर जी एक्स, ठीक है ना, चेन रूल लग जाएगा इधर, ई टू द पावर जी एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर जी एक्स एंड जी एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। देन सिमिलरली ए टू द पावर जी एक्स इज इक्वल टू एल एन ए, ठीक है ना, एल एन ए टू द पावर जी एक्स एंड आपका जी एक्स का डिफरेंशिएशन लग जाएगा, ठीक है ना। नाउ लोगैरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स, ठीक है ना। अब जब भी एल एन एक्स का डिफरेंशिएट करोगे देन उसका डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स, ठीक है। एल एन जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एल एन जी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एल एन जी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका जी एक्स का डिफरेंशिएशन बाई जी एक्स, ठीक है। ये सब चेन रूल है, ठीक है ना, दिस ऑल आर चेन रूल, ठीक है, चेन रूल। चेन रूल क्या है मैं पढ़ाऊंगा अभी थोड़ा देर में, रुक जाओ, ठीक है ना। देन सिमिलरली लॉग ए एक्स का वैल्यू आपका होगा वन बाई एक्स एल एन ए, ठीक है। लॉग ए जी एक्स का वैल्यू होगा जी डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग जी एक्स बाई जी एल एन ए, ठीक है। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, cos x एक्स का डिफरेंशिएशन है cosec x cot x माइनस लग जाएगा। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x स्क्वायर x, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप आगे मैथ्स 2 में देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन मैथ्स 2 में काम आएगा, ठीक है, मैथ्स 2 में इसका काम आएगा, तो ये देख लेना। सिमिलरली हाइपरबोलिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शन से साइन एच एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एच एक्स का डिफरेंशिएशन होगा साइन एच एक्स एंड टैन एच एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एच एक्स स्क्वायर एक्स।
सिमिलरली ऐसे करके करना होगा, ठीक है। सिमिलरली इनवर्स हाइपरबोलिक का भी वैसे ही सिमिलर फेस चलेगा। नाउ लीनियरिटी, प्रोडक्ट रूल, ये सब क्या होता है देखते हैं, ठीक है। लीनियरिटी एंड प्रोडक्ट रूल। लीनियरिटी का मतलब होता है जिससे कि तुम डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, वाइल डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, वाइल डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन का रूल इसमें जैसे कि आपको सिमिलर रूल रहता है, ठीक है ना, सिमिलर रूल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। 2x, ठीक है ना, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2x⁻1 है ना, तो 1, ठीक है। x⁻ क्या होगा, n-1, मतलब 1 - 1 = 0, दैट मीन्स x⁻ क्या आएगा, 2x⁻0 विच इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। 2x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 2। सिमिलरली जो मैंने बताया था n(a)n-1, दिस इज द रूल ऑफ लीनियरिटी, ठीक है, लीनियरिटी का रूल है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल इज व्हेन fx इंटू जी एक्स करने से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, ठीक है, क्या होगा देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होगा जैसे कि आपका हो गया, सपोज अगर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स करने से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स करने से आपको इसका डिफरेंशिएशन होता है एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करो, लेकिन जी एक्स जो जी एक्स की तरह रखो, प्लस देन जी एक्स का डिफरेंशिएशन करो, देन एफ एक्स को एफ एक्स की तरह रखो, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन का रूल ये होता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर एक एग्जाम्पल लेता है 2x+4, ठीक है ना, इंटू 4x, ठीक है ना, इंटू 4x, ये आपका एक हो गया, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कंसिडर दिस इज एन एफ एक्स एंड कंसिडर दिस इज एल जी एक्स, ठीक है। तो नाउ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हमने क्या करा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 2 इक्वल टू 2 होगा, इनटू जी एक्स को जी एक्स की तरह रख दो, 4x की तरह रख दो, देन प्लस जी एक्स, अब डिफरेंशिएट करो, जी एक्स डिफरेंशिएट करने से 4 आएगा, एंड एफ एक्स को एफ एक्स की तरह रख दो, दैट मीन्स 2x+4 की तरह रख दो। तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पर क्या होता है, 4 2 8x, 8x+4 2 8x प्लस 4 2 8 इज इक्वल टू 16x+8, ठीक है ना, ये आपका होगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्लियर हो गया होगा, ये आपका जो है मेन इंपॉर्टेंट आपका जो है, जैसे कहते हैं ना सैंपल, उसको ये है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सैंपल, सैंपल फार्मूला, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, सिमिलरली ये है इसका सैंपल फार्मूला, ठीक है, सैंपल। नाउ नेक्स्ट, क्वोशंट रूल क्या है, क्वोशंट रूल इज लाइक एफ एक्स बाई जी एक्स, तुम अगर करते हो देन ये क्या होगा, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है। ऑर्डर क्या चीज़ का ऑर्डर, वो देखो, ऑर्डर का मतलब है पहले जी एक्स डिफ्रेंशिएट होगा, देन आपका एफ एक्स डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, माइनस एफ एक्स, देन आपका डिफ्रेंशिएट होगा, देन आपका जी एक्स को जी एक्स की तरह रखेंगे बाई जी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका है ये एक सैंपल है, ठीक है, सैंपल फॉर्मूला। इसको सॉल्व करो, सॉल्व कैसे होगा, सपोज हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं 2x+4 बाई 4x, ठीक है ना, हमने एक क्वेश्चन लिया, इसको सॉल्व करो कैसे होगा, पहले हमने क्या कहा, ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है, ये सैंपल देख लो, ऐसे ही करना है, ठीक है। पहले डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 4 होगा, इनटू क्या करना है, एफ एक्स, एफ एक्स क्या है हमारा 2x+4, ठीक है, माइनस क्या करना है, देन एफ को डिफरेंशिएट करना है, एफ एक्स को, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है, इनटू जी एक्स क्या है हमारा 4x है, 4x बाई जी एक्स का स्क्वायर क्या है, 4x का स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू आपका 16x², ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, तो ऐसे होगा आपका क्वोशंट रूल। चेन रूल क्या है, चेन रूल आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें बहुत जन कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे डिफरेंशिएशन आप करते हो ना, जैसे कि जितने भी लोगारिथमिक फंक्शन है वो सब में काम आता है, ठीक है, लोगारिथमिक फंक्शन में काम आता है, देन बहुत सारी चीज़ों में इसका जो है काम आता है। देखो कैसे होगा, चेन रूल का मतलब होता है कि आप एक को डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है ना, एक सपोज एक इक्वेशन दे रखा है, उस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, देन उसके अंदर और भी इक्वेशन है, जैसे कि आपका हो गया साइन 2x, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए पहले फर्स्ट हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमें इस टोटल को डिफरेंशिएट करना होगा, दैट मीन्स पहले 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा,
इनटू देन हमें पूरा का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos 2x। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट एग्जांपल चेन रूल का। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका रहा, सिमिलरली अगर आप दूसरा चीज देखते हैं, ठीक है ना, दूसरा चीज देखने बोलने से अगर दूसरा आप ये करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अगर, ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सपोज एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया अपन, ठीक है ना, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 6, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, इसमें डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हो। ये डायरेक्ट करने के लिए देखो, सपोज वी कंसिडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज टी। ठीक है, इसको टी कंसिडर कर दो, टी टू द पावर 6 हो गया। इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आता है, इसको डिफरेंशिएट करने पे हमारा आता है 6t टू द पावर 5, 6t टू द पावर 5 हमारा आया। ठीक है, लिनियरिटी के कंसेप्ट से 6t टू द पावर 5 आया डिफरेंशिएट करने पे। ठीक है, नाउ अब हमारा अंदर भी कुछ है डिफरेंशिएशन के लिए, राइट, अंदर भी हमारा डिफरेंशिएशन के लिए है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करोगे, देखो 6t टू द पावर 5 रखे हैं, देन अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना होगा, टी को डिफरेंशिएट करना होगा। टी को डिफरेंशिएट कैसे होगा अंदर, 2x प्लस 5। ठीक है, ये आपका हो गया टी का डिफरेंशिएशन। तो जो फाइनल आंसर आपका हो गया दैट इज 6x² + 5x टू द पावर 6 इंटू 2x + 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या, चेन रूल का मतलब क्या है, चेन रूल का मतलब ये है कि आप कोई भी इक्वेशन दे रखा है उसमें आप चेन रूल लगाना पड़ेगा। देखो अंदर वाला कहीं भी आपको इक्वेशन देखे उसको पहले डिफरेंशिएट करो, देन उसके बाहर वाले को करो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट टेंजेंट। तो अब देखते हैं टेंजेंट क्या है। टेंजेंट क्या होता है, सपोज एक सर्कल है, ठीक है, सपोज एक सर्कल है, तो टेंजेंट क्या होता है, अगर कोई भी पॉइंट से पास होता है एक लाइन सिमिलर पॉइंट से, तो उसे टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, दिस इज एन यूनिक पॉइंट, ठीक है ना, दिस इज एन यूनिक पॉइंट वेयर द टेंजेंट पासेस थ्रू। ठीक है, अब टेंजेंट पास हो रहा है, देन सपोज अगर आप एक ग्राफ है, ठीक है ना, सपोज एक ग्राफ ऑफ a टू द पावर x बना है, तो ग्राफ ऑफ a टू द पावर x कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बन रहा है। तो इसमें टेंजेंट्स कौन कौन से, इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट ये है, फिर इस पॉइंट पे ऐसा है, देन ऐसा है टेंजेंट है, देन ऐसे करके टेंजेंट जो है वो एक पॉइंट पे यूनिक होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एक पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होता है। ठीक है, नाउ ये हो गया आपका टेंजेंट के बारे में, दैट इज लाइक थोड़ा सा इसका जो जिस्ट था वो मैंने बता दिया। नाउ लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस, लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस, लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस में आपका दो पार्ट होता है, एक कॉन्वर्जेंट, ठीक है, एक कॉन्वर्जेंट एंड एक डाइवर्जेंट। ठीक है, एक डाइवर्जेंट, दोनों का मतलब समझेंगे, अब आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस में मतलब होता है कि सपोज 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 आपको लिमिट दे रखा गया है वेर n इंक्रीजेस टू इन्फिनिटी, n इंक्रीजेस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, n इंक्रीजेस टू इन्फिनिटी, एंड आपको दे रखा है फंक्शन एस 2 - 1/n। ठीक है, फंक्शन एस 2 - 1/n स्क्वायर, ठीक है ना, n स्क्वायर दे रखा है। तो ये वाला जो भी है, ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा जैसे ही n इंक्रीज होगा। इफ n इंक्रीजेस दिस फंक्शन ऑल्सो कन्वर्जेस टू एनी रियल नंबर। जब जैसे जैसे n इंक्रीज होगा वो किसी ना किसी रियल नंबर की तरफ ही जाएगा ना, इसका जो आउटपुट वैल्यू आएगा वो रियल नंबर की तरफ जाएगा। इसलिए हमने कहा गया, यहाँ कहा गया है कि n इंक्रीजेस टू इन्फिनिटी एंड कन्वर्जेस टू अ रियल नंबर। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया कन्वर्जेस टू रियल नंबर। नाउ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट का मतलब होता है आप कोई भी n की वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, n की वैल्यू आप कोई भी दे रहे हो, ठीक है ना, x y z कोई भी वैल्यू दे रहे हो, इफ द आउटपुट, इफ आउटपुट आपका जो है, आउटपुट अगर आपका रियल नंबर तक जा रहा है, ठीक है, रियल नंबर को टेंड हो रहा है उसका आउटपुट जो है, देन इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे पर्टिकुलर वैल्यू बोलना है 2 3 5 7 9 10 100 1000 या फिर आपका हो गया 299 499, ऐसा कोई भी एक तो वैल्यू पे जा रहा है, आपका जो वैल्यू है, आपका कोई रेंज है, आपका एक वैल्यू पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब आपको पता है कि भाई एक वैल्यू पे जाएगा ये, तो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है, एंड डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू नोन ही नहीं होता है, ठीक है, कोई वैल्यू ही नहीं है। अब जैसे ही एन बड़ा हो गया, एन का वैल्यू बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे ही एन बढ़ेगा उसका जो रेंज है वो भी बढ़ेगा, जैसे ये जो स्पेशली इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तक टेंड होता है ये, ठीक है ना। डाइवर्जेंट कब होता है, जब वो माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी पे टेंड होता है। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल्स लें, ठीक है, अगर हम लोग देखें कि एग्जाम्पल्स ऑफ डाइवर्जेंट एंड कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस का अगर ले देखें तो क्या हो सकता है,
तो अगर देख सकते हैं जैसे कि अगर हम देखते हैं जैसे कि एक आपने ई पढ़ा था, राइट? ई पढ़ा था, इसका क्या था, इसका मतलब क्या था? 1+1/n⁴ ये जाके ई के इक्वल हो रहा था, राइट? ई पे टेंड हो रहा था, तो इसका मतलब है कि ये कन्वर्जेंट है। इसका वैल्यू हमें पता है क्या होगा, इसका वैल्यू हमें पता है कि ये ई पे जाएगा, ठीक है? दैट मीन्स ये कन्वर्जेंट है। सिमिलरली अगर हम डाइवर्जेंट देखें, इफ वी सी ए डाइवर्जेंट, देन अगर आप एक सीक्वेंस लेते हैं, सपोज एक आपने an इक्वल टू सीक्वेंस देख लिया 3n⁴ प्लस 34n⁴ प्लस 142n² प्लस 15n+8, ये हमने एक इक्वेशन लिया, ठीक है ना? वी हैव टेकन वन इक्वेशन, नेमली दिस, ठीक है ना, नेमली दिस, ठीक है? तो इसमें डाइवर्जेंट क्यों हो रहा है? इसमें डाइवर्जेंट इसलिए हो रहा है, जो न्यूमरेटर का जो डिग्री है, इसमें जो न्यूमरेटर का डिग्री है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, ठीक है ना? ये जो न्यूमरेटर का डिग्री है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है। डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है? डिनोमिनेटर का डिग्री कुछ नहीं है, ठीक है ना, 1 है ना, लास्ट में 1 आ रहा है, दैट मीन्स इसका डिग्री क्या होगा? 0 होगा, राइट? इसका 0 होगा, तो 0 से बड़ा है, मतलब ये कन्वर्ज होते जा रहा है। जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाओगे ना, जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाओगे, ये इसका वैल्यू जो होगा बढ़ते जाएगा, रुकेगा नहीं, एक स्पेसिफिक वैल्यू पे नहीं आएगा, इसलिए इसका मतलब होता है डाइवर्जेंट, ठीक है? इसका मतलब होता है डाइवर्जेंट। एंड सिमिलरली यूलर्स नंबर में आप इसका वैल्यू आप n कुछ भी पुट करते हो, कुछ भी पुट करते हो, लास्ट में जाके कन्वर्ज होगा ई में, ठीक है? तो इसका मतलब होता है कन्वर्जेंट, ठीक है? ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करना है, ठीक है ना? इससे आपको समझ आ गया होगा डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट क्या है, बस इसी में कन्फ्यूजन होता है बहुतों को, ठीक है? तो वो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन यूज होता है पर टेंजेंट कैलकुलेशंस में, ठीक है? टेंजेंट कैलकुलेशंस में, ठीक है? ये हमें कैसे हेल्प करता है? ये हमें एक्यूरेसी इंक्रीज होता है, ठीक है? इससे एक्यूरेसी इंक्रीज होता है एंड मिस्टेक्स के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है? कैलकुलेशन मिस्टेक्स के चांसेस इसमें कम रहते हैं, इसलिए हम लोग लीनियर अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। और लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या है? अगर सपोज आपको एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, आपको एक फंक्शन दे रखा है, तो एफ फंक्शन प्लस एफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन देन एक्स माइनस ए, ठीक है? एक्स माइनस ए, सपोज हमें एक फंक्शन दे रखा है 2x⁴ + 3, ये फंक्शन हमें दे रखा है, ठीक है? ये हमें फंक्शन दे रखा है, वेर एट व्हेन, सपोज आपको दे दिया गया व्हेन ए इज इक्वल टू 1, ठीक है? व्हेन ए इज इक्वल टू 1 आपको दे दिया गया, इसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या होगा? इसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन होगा एफ ए मतलब 2x⁴ प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा 8x⁴ इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है? ये हो गया आपका लीनियर अप्रोक्सीमेशन का जो है आपका वैल्यू बन गया, ठीक है? दिस इज नोन एज लीनियर अप्रोक्सीमेशन। नाउ अब ये फाइनल कंसेप्ट है आपका, ठीक है ना? फाइनल कंसेप्ट है एंड विच इज रिलेटेड टू बोथ, किसका रिलेटेड टू बोथ? आपका लिमिट्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है? डिफरेंशिएबिलिटी से दोनों से रिलेटेड है। तो देखो, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? आपने लिमिट्स में एलएचएल एंड आरएचएल पढ़ा होगा, एलएचएल एंड आरएचएल पढ़ा होगा, राइट? व्हेन LHL is equal to RHL, when LHL is equal to RHL, then आपका जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूटी फॉलो करता है, कंटिन्यूटी फॉलो करता है। इफ LHL नॉट इक्वल टू RHL, देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है? देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, आपका मतलब यही है बस, ठीक है? इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ना नहीं है। कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी इज एवरीथिंग अबाउट LHL एंड RHL को प्रूव करना पड़ता है, जो फाइनल आउटपुट आता है वो कंटिन्यू देखना पड़ता है सही है कि नहीं, ठीक है? सो कंटिन्यूटी एंड डिस्कंटिन्यूटी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो देख लेते हैं तो कैसे होता है, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ किसका? x-5 एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है? हमें इसका क्वेश्चन देखना है, ठीक है? देखो कैसे होगा, कंटिन्यूटी ऑफ x-5 एट x इक्वल टू 5, तो लिमिट x टेंस टू 5 हो जाएगा, ठीक है? एट किस पे? एट x-5, ठीक है? एट x-5 इज इक्वल टू जैसे कि आपका LHL एंड RHL बोला गया, हम लोग यहाँ फाइंड कर रहे हैं फॉर दी पॉजिटिव, दैट मीन्स +5, 5 प्लस के लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? RHL, हम लोग यहाँ RHL फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? RHL फाइंड करने के लिए हमने देखा है कि इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा, x-5 दे रखा है, x-5, तो हमें 5 का वैल्यू यहाँ 10 पुट करो, ठीक है? 10 पुट करने के बाद -5 - 5 इक्वल टू 0 हो जा रहा है, ठीक है? 0 हो जा रहा है, आरएचएल की वैल्यू हमारी 0 आ गई।
सिमिलरली LHL की वैल्यू क्या होगी? LHL मतलब होता है लिमिट 5 माइनस एक्स टेंस टू 5 माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है। एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, माइनस है इसलिए माइनस आप पुट कर देंगे, देन 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू 0 आ रहा है, दैट मीन्स LHL इज इक्वल टू RHL, दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये होता है मतलब, ठीक है। सपोज इफ वी टेक एन एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं टू चेक द कंटिन्यूटी, टू चेक द कंटिन्यूटी, टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ किसका, एक एग्जांपल है x साइन 1/x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। वेर x इज, एक मिनट, वेर वेर x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0। तो इसको कंटिन्यूटी कैसे चेक होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, निकालना होगा पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 माइनस होता है, ठीक है। तो 0 माइनस करने से इसका मतलब क्या होता है? इट इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे देन x साइन 1/x, ठीक है, x साइन 1/x। तो इसको वैल्यू पुट करो, तो x की वैल्यू 0 अगर पुट करते हैं, 0 पुट करने में क्या होता है, जो वैल्यू आपका आएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सिमिलरली RHL पुट करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस देन x साइन 1/x होगा इक्वल टू, क्या होगा, इक्वल टू 0, ठीक है। 0 पुट करने से 0 आ जाएगा। तो इसमें LHL एंड RHL की वैल्यू सेम आ गई, दैट मीन्स LHL एंड RHL की वैल्यू सेम आ गई, ठीक है, दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है, इट इज कंटिन्यूअस एट कितना, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका एक प्रूफ हो गया। सो इसी के साथ आपका जितना भी कंसेप्ट है मैथ्स का वीक 5 से 8 तक वो खत्म होता है इस लेक्चर में। देन इसी के साथ आपको लेक्चर 1 to 4 जो है, वीक 1 to 4 जो है आपका डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन कर दिया है। एंड जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना ग्रेडेड में से, ठीक है, दैट आर इम्पॉर्टेंट। एंड आपका मैंने PDF नीचे अटैच कर दिया है लेक्चर का पूरा। एंड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें आप लिख देना। ऑल द बेस्ट फॉर द क्विज 2।